आप लोग का स्वागत है रिएक्ट के इस 100 डेज चैलेंज में। आज है डे 5। अगर आप नए हो तो मैं आपको बता दूं 100 डेज़ का रिएक्ट में चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन प्रत्येक दिन एक एक प्रोजेक्ट हम बनाते जा रहे हैं। बिगनर के लिए नहीं है, जिनको रिएक्ट आती है उनके लिए। आप भी ये चैलेंज करना चाहते हो क्योंकि 100 डेज़ यानी कि 100 प्रोजेक्ट्स, ऐसा प्रोजेक्ट्स नहीं किया जा रहा जो नॉर्मली यूट्यूब पे है। ठीक है, अगर आप पहली बार हो सब्सक्राइब कीजिए। ये व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, हम आपकी क्लास मिस नहीं होने देंगे। डेली शाम 7 बजे वीडियो अपलोड होता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आज हम कैसा प्रोजेक्ट बिल्ड करने वाले हैं। जितना भी प्रोजेक्ट बिल्ड किया जा रहा है सब यूजफुल है, जो डेवलपर के हेल्प के लिए है ना। और प्रोजेक्ट बिल्ड करके मैं खुद के वेबसाइट पर डिप्लॉय कर देता हूं ताकि आप रियल लाइफ में उसको उपयोग कर सको। अगर आप नए हो ना तो चलिए मैं दिखा देता हूं कि इससे पहले मैंने क्या क्या बिल्ड किया है और इस वीडियो में मैं क्या बिल्ड करने वाला हूं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि अब तक जितने भी मैंने वीडियोज़ पढ़ाए उसमें इतनी सारी चीज़ें कवर नहीं किया है जितना कि आज के इस वीडियो में आपका कवर होगा। ठीक है, एकदम लेटेस्ट और मॉडर्न टेक्नोलॉजी आपकी इस वीडियो के अंदर कवर होंगी। पहले मैं समरी बता दूंगा आपको कि आपको आज क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। हर सॉफ्टवेयर एक आर्किटेक्चर पर बिल्ड नहीं होता है। अगर आप किसी लैंग्वेज की ट्रेनिंग ले रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि जिस ट्रेनिंग पैटर्न से आपने उसको पढ़ा है हर लेवल की एप्लीकेशन वैसे ही बने। जनरली जब आप यूट्यूब से या कहीं से भी पढ़ते हो तो आप प्रोजेक्ट बनाते हो खुद को खुश करने के लिए। आपने एक्सपीरियंस नहीं किया होगा रियल वर्ल्ड में प्रोडक्ट कैसे बिल्ड होता है। जनरली एक स्टूडेंट जब डेवलपमेंट फेज़ में जाता है और उसकी ड्रीम रहती है कि मैं टेक प्रोडक्ट बिल्ड करूं या मैं स्टार्टअप करूंगा या नौकरी करूंगा फ्यूचर में, तो उनके पढ़ने का पैटर्न कैसा होना चाहिए। वो डिफरेंट रेंज के एप्लीकेशन को बिल्ड करने की उनकी जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि स्मॉलर रेंज की एप्लीकेशन कैसे बिल्ड किया जाए, मीडियम रेंज की एप्लीकेशन कैसे बिल्ड किया जाए और एंटरप्राइज रेंज की एप्लीकेशन कैसे बिल्ड किया जाए। जब आप हमारे यहाँ से मॉन्स्टैक टू मिलियन कोर्स को करते हो ना codingott.com से, तो आपको ट्रेनिंग जो मिलती है वो इन मल्टीपल फेजेस में मिलती है। आपको एग्जैक्टली आइडिया लगेगा कि अगर आप स्मॉलर रेंज के प्रोजेक्ट को बिल्ड कर रहे हो तो उसमें कैसा आर्किटेक्चर होगा, कोड कैसे लिखेंगे। मिड रेंज में कोड का आर्किटेक्चर बदल जाएगा, कोड लिखने का तरीका, मेंटेनेंस, टेस्टिंग बदल जाएगा। जब आप एंटरप्राइज रेंज में जाओगे जहाँ पे आप सीखोगे कि बड़े बड़े जाइंट पर सेकंड मिलियंस ऑफ यूजर को कैसे हैंडल करते हैं। तो क्या आपको इस प्रकार की जानकारी चाहिए और कंप्लीटली प्लेसमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम के साथ, तो इस कोर्स को एनरोल कीजिए। यकीन मानिए आप कभी नहीं भूल पाएंगे मुझे। इसके बाद आपको जीवन में कभी वेब डेवलपमेंट नहीं करना होगा। नीचे कौन कौन से प्रोजेक्ट हम बिल्ड करेंगे, प्रोजेक्ट नहीं प्रोडक्ट की बात करो, इसके अंदर प्रोडक्ट्स बिल्ड करना आप सीखोगे। प्लेसमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम कब होने वाला है वो यहाँ दिखेगा, प्रत्येक 3 महीने पे जनरली होता है। इसमें क्या होता है, हम आपके इंटरव्यू की तैयारी करवाते हैं, जॉब की तैयारी करवाते हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं जिससे फ्रेशर का टैग हटता है। मैं आपको उस जगह पे लाकर छोड़ूंगा जहाँ से वीकली रिक्रूटर्स का 4 कॉल्स आएंगे आपको इंटरव्यू के लिए। जैसी आपकी तैयारी हुई होती है वैसे आप परफॉर्म करोगे। ठीक है, तो इनरोल कीजिए अब तक आपने इनरोल नहीं किया है तो। चलिए आज हम इस प्लानर को बिल्ड करने वाले। इसको बिल्ड करने के दौरान आप क्या क्या टेक स्टैक सीखोगे समझिए जरा। क्या आपको ये रिबन डिज़ाइन करने आता है? ध्यान से देखिए, ये ऊपर में ये देखिए ध्यान से, ये रिबन है, डिफरेंट टाइप ऑफ डिज़ाइन है। ये नहीं आता होगा आपको करने फिलहाल अभी के लिए, अगर आप बिगिनर हो तो। ठीक है, दूसरा आप देखो जब मैं डिलीट पे क्लिक कर रहा हूँ ना, यहाँ जब मैं डिलीट पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये कैसा पॉप कन्फर्म आ रहा है। यहाँ बेहतर आइकन है, ओके कैंसिल का बटन है ना। डिलीट करने से पहले पूछा जा रहा है क्या इसको डिलीट करना चाहते हैं। मैं आपको एक बता दूँ ये कैसे यूजफुल है। अगर आप एक ही दिन में, अगर आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते हैं कि मुझे ये करना है, आज मैं ये करूँगा वो करूँगा, तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रहता होगा। डेली सोचते हुए अगर काम पूरा नहीं होता होगा, तो ये प्लानर मैं बिल्ड करके आपको दिखा रहा हूँ और वेबसाइट पे इसका एक्सेस दूंगा ताकि आप यूज भी कर सको। ठीक है, जैसे डेली आप सुबह उठोगे और अपना दिन प्लान कर लोगे कि मुझे आज क्या क्या करना है और प्रायोरिटी असाइन कर दीजिएगा, हाईएस्ट, मीडियम और लो। जिसका प्रायोरिटी हाई होगा उस काम को पहले ख़त्म कीजिएगा, उसके बाद मीडियम प्रायोरिटी वाले काम को ख़त्म कीजिएगा, फिर लोएस्ट प्रायोरिटी वाले काम को ख़त्म कीजिएगा। अगर आप स्टूडेंट हो तो ये बहुत यूजफुल होगा आपके लिए। ठीक है, जब भी काम आप शुरू करोगे तो यहाँ से स्टेटस चेंज कर लीजिएगा। अभी पेंडिंग है, आप इन प्रोग्रेस कर लोगे इसको, तो इन प्रोग्रेस का मतलब हो गया कि अब आप इस काम को कर रहे हो। जैसे ही ये काम खत्म हो जाएगा इसको आप कंप्लीटेड कर दोगे, मतलब ये मेरा काम कंप्लीट हो गया।
समझे। तो पहले ये पूरा हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला सारा काम ख़त्म कर लीजिएगा, फिर मीडियम वाला ख़त्म कर लीजिएगा और फिर लोएस्ट वाला ख़त्म कर लीजिएगा। तो इस एप्लीकेशन को जब आप यूज़ करोगे ना तो अपने टास्क को ऑर्गेनाइज कर पाओगे, डेली जितना गोल होगा उसको आप अचीव कर पाओगे। क्योंकि अगर आप बहुत सारा चीज़ सोचते हो तो दिमाग में जंग चलता होगा कि आज ये काम हो गया नहीं हुआ, कौन करना चाहिए कौन नहीं करना चाहिए, दिक्कत होता है। लेकिन डेली सुबह उठ के अगर आप इस एप्लीकेशन में प्लान करोगे और इसका आदत लगाओगे तो काफ़ी आसान हो जाएगा आपके लिए पढ़ना या जनरल ऑफिस का काम करना। और क्या क्या हो सकता है इसमें शो देखिए। ये डायरेक्टली आप हमारे वेबसाइट से यूज़ कर पाओगे या मैं तो अभी पढ़ाकर आपको सिखाऊंगा ही, आप खुद ही अपने अपने कंप्यूटर पे कंपाइल करके यूज़ कर पाइएगा। डेव टूल्स के अंदर यहाँ पे दिख जाएगा प्लानर के नाम से। वैसे हमने ग्रेडियंट जनरेटर बिल्ड किया था, अनगिनत ग्रेडियंट आप जनरेट कर सकते हो अपने वेब पेज के लिए। यहाँ से आप टेलविंड CSS का कोड कॉपी कर सकते हो, यहाँ से अवतार जनरेट कर सकते हैं अपने वेबसाइट के लिए, ढेर सारा अवतार फोटो जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद स्टॉक्स इमेजेस को आप जनरेट कर सकते हो। वेब डिज़ाइन के लिए फ़ोटो चाहिए, सर्च कीजिए, अनगिनत फ़ोटोज आपको यहाँ पर मिल जाएगा, है ना। फिर से आते हैं टास्क वाले पे। तो एक तो हो गया कि यहाँ से आप अपना डे प्लान कर पाओगे। ये देखिए ऐड टास्क पे आप क्लिक करोगे तो इस तरीके का विंडो दिखेगा, यहाँ से आप अपना टास्क क्रिएट कर पाओगे। जैसे मान के चलिए आज आपको चैप्टर 14 पढ़ना है, लर्न चैप्टर 14 ऑफ रिएक्ट, ऐसे लिख लिया। इसके बारे में कुछ नोट बनाना है तो यहाँ लिख लिया और प्रायोरिटी असाइन कर देंगे। इमेजिन कीजिए हाई और यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा तो क्या होगा, ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब जब आप पढ़ना शुरू करोगे तो यहाँ से इन प्रोग्रेस कर लीजिएगा, इसका मतलब पढ़ाई करो, पढ़ाई कंप्लीट हो जाए तो इसको कंप्लीट कर दीजिएगा, मतलब मैंने पढ़ाई कंप्लीट कर लिया। ठीक है, आप फिल्टर कर पाओगे डेट के अकॉर्डिंग, किस दिन आपने कौन सा टास्क क्रिएट किया था। पूरे टास्क को एक बार में डिलीट करना है तो यहाँ पे क्लिक करो तो पॉपअप आएगा, ओके कीजिए तो डिलीट हो जाएगा। इनफैक्ट आप यहाँ से क्लिक करके टास्क डिलीट कर सकते हो, सिंगल टास्क डिलीट करना है तो। और यहाँ देखिए टाइम बढ़ रहा है आगे, मतलब हमने टाइमर बिल्ड किया है, साथ ही साथ कितने टास्क अब तक आपने क्रिएट किए वो सब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये बिल्कुल स्क्रैच से हम बिल्ड करने वाले हैं एंड तक। और एक और चीज़ बता दूं कि इसमें आपका क्या क्या चीज़ कवर होगा। इसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट बड़ा ही ट्रेंड करने वाला रिएक्ट में एक टेक्नोलॉजी है जिसको हम जस्टैंड कहते हैं। इसकी क्लैरिटी आपको आ जाएंगी। अगर आप रिडक्स आज यूज़ करते हो तो भूल जाइए, आज कोई भी मॉडर्न ऐप में रिडक्स यूज़ कोई नहीं करता है। अगर कोई पुराना ऐप बन चुका है रिडक्स में तब लोग रिडक्स यूज़ करते हैं, ठीक है। कोई भी नया डेवलपर हाँ अगर उसको जस्टैंड की जानकारी ही नहीं होंगी तो कैसे यूज़ करे। लेकिन आज अगर आपके कंपनी में अच्छे टेक लीड हैं या प्रोडक्ट मैनेजर है तो वो आपको ग्लोबल स्टेट मेंटेन करने को जस्टैंड कहेंगे यूज़ करना। तो जस्टैंड आप सीखोगे इसके अंदर। साथ ही साथ आप एंड डिज़ाइन सीखोगे जिसमें आप पॉप कन्फर्म फॉर्म वैलिडेशन ये सब करना सीखोगे। और डिज़ाइन ये कोई नॉर्मल डिज़ाइन नहीं है, नॉर्मल डिज़ाइन नहीं है। यकीन मानिए आपने इस प्रकार से डिज़ाइन कभी नहीं किया होगा, क्योंकि यहाँ जितना भी आप डिफ टैग देख रहे हो सबका पोजीशन फिक्स्ड है। क्योंकि प्लानर जैसे ऐप को डिज़ाइन करने के लिए एक खास प्रकार का अप्रोच इस्तेमाल होता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। तो अगर आप वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखोगे तो अमेजिंग एक्सपीरियंस गेन होगा आपको, ठीक है। टर्मिनल एक्सेस कीजिएगा, डेस्कटॉप लोकेशन को एक्सेस कर लीजिए, प्रोजेक्ट क्रिएट कीजिए, npm create vt@latest, एंटर प्रेस करेंगे। प्रोजेक्ट का नाम डिफाइन कर दीजिएगा प्लानर, रिएक्ट को चूज़ कर लीजिएगा और जावास्क्रिप्ट प्लस SWC, डन। VS कोड ओपन कीजिए और इसको ऐड कीजिए। फाइल में जाएंगे, ऐड फोल्डर टू वर्क स्पेस, ये रहा डेस्कटॉप लोकेशन प्लानर। मैंने जानबूझ के कैमरा ऑफ किया है क्योंकि कैमरा के जो बॉटम राइट में जो मेरा चेहरा दिखता है ना उसकी वजह से कई सारा कोड छिप जाता है, इस वजह से, ठीक है। इसके लिए टर्मिनल खोला मैंने, टेलविंड को इंस्टॉल कीजिए। ऐसे फर्स्ट लिंक पे जाएंगे, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। अच्छा इसका डिज़ाइन पैटर्न थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, सही से देखिएगा। सो फर्स्ट छोड़ दीजिए, सेकेंड कमांड कॉपी, राइट क्लिक करके पेस्ट। इसके बाद नीचे आएंगे, ये इंपोर्ट स्टेटमेंट टेलविंड का कॉपी, SRC में जाइएगा, सॉरी वीट कॉन्फ़िग में, यहाँ पेस्ट करेंगे। इसको फंक्शन के रूप में यहाँ पे कॉल कर लीजिएगा, ऐसे, डन। इसके बाद ये रहा इंपोर्ट स्टेटमेंट, CSS का कॉपी, SRC index.css, इसको हटाकर पेस्ट, सेव कट, डन। सेटअप कंप्लीट। अब चलिए कुछ ज़रूरत का पैकेज इंस्टॉल कर लेते हैं, जैसे कि एनिमेशन के लिए
एनिमेट डॉट स्टाइल, ताकि आप इस तरीके का एनिमेशंस वगैरह दे सको। ये देख रहे हैं मल्टीपल टाइप्स ऑफ। नीचे आइएगा, इंस्टॉलेशन कमांड दिखेगा, राइट क्लिक करके पेस्ट, एंटर। जब ये हो जाएगा तो इसका इंपोर्ट स्टेटमेंट है, कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद यहाँ पे app.jsx में सारे कोड को हटाइएगा, ऐसे राइट कर दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पेस्ट कर दीजिए। अब आइकन के लिए रिमिक्स आइकन यूज कर सकते हैं या लुसाइड रिएक्ट यूज कर सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो। लुसाइड रिएक्ट ही यूज कर लीजिए, ठीक है। लुसाइड रिएक्ट बहुत आइकन्स है उसके पास, npm इंस्टॉल लुसाइड -react, बस ये दूसरा पैकेज है आइकन के लिए। आप सर्च करके देखो ना लुसाइड रिएक्ट, ऐसे फर्स्ट लिंक पे क्लिक कीजिए। अगर आप इसके आइकन में जाओगे ना, देखिए कई सारा आइकन्स दिखेगा, राइट कीजिएगा होम, तो होम का आइकन आ जाएगा। तो ये कंपोनेंट बेस्ड आइकन आपको देता है। रिमिक्स आइकन में तो आप क्लास नेम का वैल्यू देते थे, ठीक है, तो उससे ईजी होता है इसको उपयोग करना, इसलिए रिमिक्स आइकन तो सीख चुके हैं कैसे उपयोग करना, इसलिए ये सिखा रहा हूँ आपको। ओके डन, ये हो गया। इसके अलावा और क्या पैकेज चाहिए, ज़रूरत पड़ेगा तब हम सोचेंगे। फ़िलहाल चलिए इसको कंपाइल कीजिए और डिज़ाइन देखिए। डिज़ाइन इसका थोड़ा डिफरेंट तरीके से होगा, समझे। इस तरीके के ऐप्स को डिज़ाइन करते हैं ना, तो वो डिज़ाइन बहुत कन्वीनियंट होना चाहिए, जैसे तैसे आप उसको नहीं कर सकते हो, समझे। ये जो div टैग है ना, इस div टैग में क्लास नेम का इस्तेमाल कीजिएगा और bg ग्रे 200 पास कर दीजिए, ठीक है। एच स्क्रीन यानी कि 100%। कंटेनर का हाइट नहीं बढ़ना चाहिए कंटेंट की संख्या बड़ा होने पे, नहीं तो मीन स्क्रीन देंगे। यहाँ एच स्क्रीन दिया गया तो स्क्रॉल बार, मतलब कि इसका हाइट इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। ओके, ओवरफ्लो हिडन कीजिएगा, ओवरफ्लो हिडन पास कर देंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ताकि ये मेन कंटेनर में मुझे स्क्रॉल बार नहीं चाहिए कंटेंट की संख्या बढ़ने पे, उसका एक खास रीज़न है, आगे आपको पता चल जाएगा। डिज़ाइन समझिए, डिज़ाइन कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से। नैव टैग शुरू करके बंद किया मैंने, और इसमें फ़िलहाल के लिए क्लास नेम का वैल्यू bg-white कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद हाइट दीजिएगा, पैडिंग आपको नहीं देना है, उसका खास रीज़न है, पता चल जाएगा आपको। 60 पिक्सल मैंने हाइट दिया, डन, ये हो गया हाइट। इसके बाद पोजीशन रखिएगा फिक्स्ड, ठीक है, टॉप से 0 लेफ्ट से 0, और पोजीशन फिक्स्ड है ना, तो इसका मतलब विड्थ आपको अपनी मर्जी से देना होगा, अपने आप फुल नहीं होगा। तो W फुल मैंने विड्थ पास कर दिया, कुछ ऐसा दिखा वाइट कलर में। ओके, इसके बाद इसको कॉपी कीजिएगा, फिर यहाँ पे फुटर टैग को शुरू कीजिएगा, फुटर, ठीक है, फुटर शुरू, फुटर बंद, डन। टॉप की जगह बॉटम यहाँ पास कीजिएगा। अब इसके बीच का एरिया बनाइए, तो सेक्शन टैग शुरू, सेक्शन टैग बंद। यहाँ सेक्शन को डिफरेंट तरीके से अरेंज करना होगा आपको। क्लास का वैल्यू bg red 500 पास कीजिए, ऐसे ही टेस्टिंग पर्पस के लिए। और पोजीशन फिक्स्ड इसका भी रखेंगे, समझे, फिक्स्ड रखिएगा, टॉप 0 लेफ्ट 0, और अपनी मर्जी से थोड़ा सा हाइट दीजिए, जैसे मैंने 500 पिक्सल हाइट दिया, और टेस्टिंग कीजिए कि यह कैसा दिख रहा है। नहीं दिख रहा है, क्या इशू हो गया? पोजीशन फिक्स्ड है ना, तो विड्थ फुल देना होगा आपको, W-full। सेव करके रन कीजिए, ऐसा दिखा। आपको करना क्या है, जितना इन दोनों का हाइट है ना, जितना इसका हाइट है, समझे, जितना इसका हाइट है और इसका हाइट है, दोनों मिलाकर आपको इसका हाइट प्लान करना होगा। देखिए कैसे हाइट इसका प्लान होगा, समझिए ध्यान से। H500 है ना, 500 है ना, यहाँ पे कैल्क फंक्शन कॉल कीजिएगा, CSS वाला, ठीक है, कैल्क फंक्शन कॉल कीजिएगा, और यहाँ पे राइट कीजिए -200 पिक्सल। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि हाइट जो है ना, वो 500 पिक्सल में से 200 पिक्सल घटकर जितना होगा उतना आएगा। तो 500 में से 200 पिक्सल घटेगा तो कितना होगा? 300। तो हाइट इसका 300 होगा। हो गया, कुछ चीज़ सिखाना है इसलिए मैंने ऐसा किया है। अब नोटिस कीजिए पूरे स्क्रीन का हाइट कितना होता है? 100%, ठीक है।
उसके बाद ये दोनों मिलाकर कितना हाइट हो गया, 60 पिक्सल 60 पिक्सल, 120 पिक्सल, यहाँ लिखे 120 पिक्सल। तो क्या होगा, ऐसा करने से जितना इन दोनों को छोड़कर हाइट बच जाएगा स्क्रीन में, उतना हाइट मैंने इसके अंदर अरेंज कर दिया। डन। अब इसको ऊपर से नीचे मूव कर दीजिए, कितना मूव होगा, टॉप से कितना मूव होगा, टॉप से इसको मूव कीजिएगा 60 पिक्सल, क्योंकि इसका साइज नैव का हाइट कितना है, 60 पिक्सल हाइट है। तो इसको मार्जिन टॉप इसमें पास कीजिए, या सीधे टॉप पास कर सकते हैं आप, ये देख रहे हैं। इसको हटाइए, यहाँ पे टॉप तो ऑलरेडी है, टॉप से कितना मूव करना है वो यहाँ पास कीजिएगा 60 पिक्सल। तो मार्जिन टॉप क्यों नहीं, क्योंकि पोजीशन फिक्स्ड है ना, पोजीशन फिक्स नहीं रहता तो नहीं देते वो, तब मार्जिन टॉप का इस्तेमाल करते हैं, समझ गए। तो अरेंज हो गया, ये सब कुछ फिक्स्ड है। स्क्रॉल बार इसमें चाहिए, ये जो रेड वाला डब्बा है ना, इसमें स्क्रॉल बार चाहिए, समझे, और कहीं भी स्क्रॉल बार नहीं चाहिए, वो ये डिज़ाइन का डिमांड है। ओके, तो यहाँ देखिए डिव टैग शुरू, डिव टैग बंद। ऐसे ही टेस्टिंग पर्पस के लिए मैंने राइट कर दिया मार्जिन 16, हाइट डिफाइन कर देता हूँ 350 पिक्सल। कुछ चेक कर रहा हूँ, लेआउट बन जाएगा ना, फिर डिज़ाइन को बेहतर करेंगे। ऐसा दिखा। चलिए इसका जो विड्थ है ना, इसका जो विड्थ है मैं पास करता हूँ 4000 पिक्सल, ठीक है। ऐसा हुआ, लेकिन दिख नहीं रहा है क्योंकि इसमें स्क्रॉल बार चाहिए मुझे। तो ये जो सेक्शन है ना, इसमें आप ओवरफ्लो, ठीक है, ओवरफ्लो एक्स हाइफन ऑटो कीजिएगा। इससे क्या होगा, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आएगा। ऑटो क्यों, स्क्रॉल बार की ज़रूरत नहीं होगा तो नहीं आएगा। ये देखिए आया हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, ये देख रहे हैं ऐसे। इसमें वर्टिकल स्क्रॉल बार भी नहीं चाहिए, ऐसा डिज़ाइन का डिमांड है मेरा। तो वर्टिकल स्क्रॉल बार नहीं चाहिए, तो उसके लिए ओवरफ्लो वाई हाइफन हिडन, तो वर्टिकल स्क्रॉल बार नहीं आएगा, ठीक है। अब इसको समझिए, सीधे ओवरफ्लो हिडन लिखिएगा तो दोनों में से किसी भी दिशा में स्क्रॉल बार नहीं आएगा। तो यहाँ कंटेनर में देखिए, कंटेनर में दोनों में से किसी भी दिशा में नहीं चाहिए था, तो यहाँ पे ओवरफ्लो हिडन है, ठीक है। अब ये तो दोनों दिशा कवर कर लेता है। अगर आपको सिर्फ हॉरिजॉन्टल दिशा कवर करना है तो ओवरफ्लो एक्स लिखते हैं, वर्टिकल दिशा कवर करना है तो ओवरफ्लो वाई लिखते हैं। अब आपके पास तीन ऑप्शन होता है ओवरफ्लो से रिलेटेड। एक हो गया हिडन, दूसरा हो गया स्क्रॉल, और तीसरा हो गया ऑटो। तो अगर आप ऑटो दोगे तो अपने आप जब ज़रूरत होगा स्क्रॉल बार आएगा, नहीं आएगा। स्क्रॉल दोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट स्क्रॉल बार बना देगा वो, जब ज़रूरत होगा तो वहाँ पे स्क्रॉल बार स्क्रॉल करने का ऑप्शन दे देगा, और हिडन से स्क्रॉल बार आएगा ही नहीं, समझ गए। तो ये तीनों वैल्यू कहीं भी दे सकते हैं। ओवरफ्लो एक्स हिडन दे दिया तो लेफ्ट से हॉरिजॉन्टली कभी भी स्क्रॉल बार नहीं आएगा। ऑटो दे दीजिएगा तो जब ज़रूरत होगा तब स्क्रॉल बार आएगा। स्क्रॉल दे दीजिएगा तो ज़रूरत नहीं भी होगा फिर भी स्क्रॉल वाला डिज़ाइन वहाँ पे दिखेगा। यही चीज़ वर्टिकल के भी केस में होता है, समझ गए। तो मुझे लगता है ये पैटर्न आपको पता चल गया होगा। ओके, सो जैसा डिज़ाइन हमें तैयार करना था लेआउट के अकॉर्डिंग, वो हमने तैयार कर लिया। इसको और बेहतर बनाने के लिए ना आप ऐसा कर सकते हो, index.css में HTML को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे स्क्रॉल बिहेवियर इसको कर लीजिएगा स्मूथ। तो ये जो है ना वो काफ़ी स्मूथ होगा, ठीक है, बहुत अच्छा फील होगा आपको ये चीज़ करके। डन, परफेक्ट। अब वापस आइए और ये जो रेड वेड कलर है ना वो सबको हटाइए और अच्छा दिखाइए इसको, ठीक है। इसके अंदर का जो डिव है ना सेक्शन के अंदर का, वो हटा दीजिएगा। और ये जो आपने बैकग्राउंड कलर रेड दिया था ना, बैकग्राउंड कलर रेड दिया था, वो भी हटा दीजिएगा, ठीक है। हट गया, वो डिज़ाइन हमने फाइनलाइज करने के लिए वैसा किया था। इसके बाद कुछ पैडिंग वगैरह है क्या इसमें? नहीं, कोई पैडिंग वगैरह नहीं है, ठीक है। सो इसके अंदर एक डिव टैग को शुरू करके ऐसे बंद कीजिए। हमको ना रिबन यूज़ करना है, रिबन, मुझे ये रिबन यूज़ करना है। बताता हूँ क्या होता है रिबन। आप एक पैकेज को इंस्टॉल करो थोड़ा, npm इंस्टॉल &d-shiv, ठीक है। इससे आप रिबन बना पाओगे इस पैकेज की सहायता से। वो हो क्या इंस्टॉल। एक डिव टैग को शुरू करके बंद कीजिएगा, badge.ribbon इसको इंपोर्ट कीजिएगा, ऐसे टैब दबाकर बैज को इंपोर्ट कीजिएगा और लिखिएगा badge.ribbon, ठीक है। इसमें टेक्स्ट का इस्तेमाल कीजिएगा ऐसे, और यहाँ पे राइट कर दीजिए हाई। ओके, कुछ राइट कीजिएगा,
दिखाई नहीं दे रहा है सही ढंग से, यहाँ दिख रहा है। ओके, हमें सही से अरेंज करना होगा इसको। इसको अरेंज करने के लिए आप ऐसा करो कि इसमें ग्रिड का इस्तेमाल करो। ग्रिड हाइफन कोल्स हाइफन 3 पास कीजिए और गैप हाइफन 8 पास कर दीजिए। ठीक है, अब ये जो डिव है आपका, यानी कि मेन वाला डिव, या इसके अंदर एक डिव बनाइए, समझे, इसके अंदर ऐसे डिव बनाइएगा और क्लास का वैल्यू बीजी वाइट पास कर दीजिए, पैडिंग पास कर दीजिएगा 16, ऐसे ही देखने के लिए। ऐसा डिज़ाइन दिखा, थोड़ा सा सही करेंगे इसको। ये इसके अंदर बंद है ना, तो इसमें पैडिंग वगैरह दे दीजिए आप। पैडिंग पास कर दिया मैंने 8 चारों दिशा से। ठीक है, कुछ ऐसा दिखाई दिया। उसके बाद जो डिव टैग है ना, ये वाला डिव टैग जो रिबन के अंदर आपने बनाया है, राउंडेड हाइफन LG कीजिए। ठीक है, ऐसा दिखा। ओके, हम इसका कलर वगैरह अरेंज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये जो आपका ये है ना रिबन, इसका कलर वगैरह हम अरेंज कर सकते हैं, उसको हम ठीक करेंगे। हाईएस्ट, मीडियम, लो। ओके, कलर देने के लिए क्लास नेम का इस्तेमाल कीजिएगा। एग्जाम्पल के लिए बीजी रेट 500 दे के देखिए तो काम करता है कि नहीं। ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो जो क्लास वैल्यू काम नहीं करेगा ना एंड डी के लिए, किसी भी कंपोनेंट के लिए, तो उसके पहले कॉलन लगा दीजिएगा। काम किया। ओके, तो यहाँ हमें ग्रेडियंट चाहिए, इसको ग्रेडियंट में कन्वर्ट कीजिए ज़रा। तो मैंने राइट किया बीजी हाइफन ग्रेडियंट हाइफन बीजी हाइफन ग्रेडियंट हाइफन टू राइट। ठीक है, कलर मिक्स कर देता हूँ, बीजी रोज 600, या बॉटम राइट आप कर लो यहाँ पे, बीजी रोज 600, सॉरी, फ्रॉम रोज 600 वाया पिंक 500, उसके बाद वाया रोज 600, या 500 ही रखिए, इसको भी सेव करके रन कीजिए। कुछ ऐसा दिखा, सॉरी यहाँ वाया नहीं करेंगे, एंड करना है ना, 2 लिखिएगा। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। फ़ॉन्ट को मोटा थोड़ा दिखाना है, तो फ़ॉन्ट मीडियम लगाइए, तो इसमें देखिए मोटा दिखता है कि नहीं। ठीक है, थोड़ा सा मोटा दिखा। हाईएस्ट लिखिए, ऐसे थोड़ा सा टेक्स्ट का साइज बड़ा होगा ना तो अच्छा दिखेगा। डन। ओके, सो ये हो गया, हाईएस्ट रिटर्न है यहाँ पे। अब इसके अंदर कंटेंट वगैरह राइट करेंगे, जैसा भी हमारा टास्क होगा ना उस हिसाब से हम यहाँ पे लिखते जाएंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले इसका एक फिक्स्ड हाइट होना चाहिए। ये जो है ना, इसका हाइट होना चाहिए ऐसे, जैसे मैंने इसका हाइट डिफाइन कर दिया है h फुल। कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये जो मेन कंटेनर है ना, इसका कोई हाइट नहीं। h फुल कीजिए और फिर यहाँ पे h फुल पास कीजिए, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। 1 मिनट, हमें ना मैनेज करना होगा सही ढंग से इसको, इसके हाइट को ना प्रॉपर कैलकुलेट करना होगा। यहाँ पे h का वैल्यू फ़िलहाल टेस्टिंग पर्पस के लिए 500 पिक्सल दीजिए। ऐसा दिखा 500 पिक्सल। आप ऐसे नहीं लिखोगे, यहाँ पे कैल्क फंक्शन कॉल करोगे और इसका हाइट इमेजिन कीजिए कि अगर मैं 100% दूँ, नहीं, ये रिबन के अंदर जो बंद है ना, इस वजह से दिक्कत आ रही है। अब रिबन का हाइट तो 100% नहीं दे सकते। क्या कर सकते हैं, क्योंकि स्क्रॉल बार चाहिए इसके अंदर। अगर टास्क की संख्या बढ़ी तो स्क्रॉल बार होना चाहिए ना इसके अंदर, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। सो ऐसा करो आप, इस डिव को ना इससे बाहर निकालो ऐसे। ठीक है, और फिर इसमें h फुल पास कर लो। हो गया हाइट फुल इसका, डन। वैसे भी इसका पोजीशन ना एब्सोल्यूट होता है रिबन का। ठीक है, इसको यहाँ पे शॉर्ट हैंड से बंद कर लिया मैंने। इसमें देख लीजिए, इसमें
दो प्रॉपर्टी हो गया, टेक्स्ट और ये वाला क्लास नेम। डन। तो ऐसा दिखाइए। इसके बाद इसमें चेक कीजिए एक डिव बनाकर के स्क्रॉल बार आ रहा है कि नहीं। ये एक डिव बनाया, इसके अंदर मैंने हाइट का वैल्यू 3000 पिक्सल और बीजी रेड 500। ठीक है, ऐसा दिखा। ओके, इसमें पैडिंग है, पैडिंग को हटा दीजिए। स्क्रॉल बार आना चाहिए इसमें, तो यहाँ पे ओवरफ्लो हाइफन ऑटो का इस्तेमाल करेंगे। स्क्रॉल बार नहीं आया, पोजीशन फिक्स्ड की वजह से ऐसा हो रहा है। आप एक काम करो, जो सेक्शन है ना उसमें ओवरफ्लो वाई हिडन जो है ना, इसको कीजिए विजिबल। ठीक है, ओके। उसके बाद इसके अंदर जो डिव है उसमें हाइट कर दीजिएगा फुल और मिनिमम हाइट 0। टेस्टिंग कीजिए। ऑलमोस्ट तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी जहाँ एच फुल दिया गया ना, जिसमें 500 वाला डब्बा है, इसमें भी मीन एच का वैल्यू 0 कीजिए, फिर टेस्ट कीजिए। हाँ, अब ठीक है। वो पोजीशन फिक्स्ड की वजह से हमें वैसा करना पड़ा है। अब इसके अंदर वाला जो डिव है उसको हटा दीजिएगा। चलिए, अब मेन डिव को कॉपी कीजिएगा, पेस्ट कीजिए और फिर पेस्ट कीजिए। ऐसा दिखा। चेंज कीजिए। हाईएस्ट के बाद ये जो आपका बैच डॉट रिबन है, यहाँ लिखिएगा मीडियम और यहाँ पे लिखिएगा लोएस्ट। ऐसे लो भी लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा टेक्स्ट बड़ा हो इसकी वजह से मैंने वैसा किया है। ग्रेडियंट का कलर चेंज कर दीजिए। यहाँ पे इंडिगो कर दीजिएगा, ब्लू कर दीजिएगा, मीडियम की बात कर रहा हूँ, और फिर इंडिगो कर दीजिएगा। डन। उसके बाद लास्ट वाले में यहाँ पे एम्बर कीजिए, यहाँ पे भी लास्ट में एम्बर कीजिए और इसके बीच में ऑरेंज कीजिए। ठीक है, तो इस तरीके का दिखेगा, हाईएस्ट मीडियम लो। चलिए बटन्स बनाते हैं टास्क क्रिएट करने के लिए। जैसे ये पहला डिव है यहाँ पे हाईएस्ट वाले का, इसके अंदर बटन टैग शुरू, बटन टैग बंद। ऐसे राइट कीजिएगा, ऐड टास्क। यहाँ पे प्लस का आइकन चाहिए, सर्च कीजिएगा ऐसे प्लस, लूसाइड रिएक्ट का कंपोनेंट आ जाएगा, ये है ना। टैब दबाकर इंपोर्ट कर लीजिएगा। ओके, थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे, आया नहीं प्लस का आइकन। चेक करेंगे लूसाइड रिएक्ट के वेबसाइट पे, लूसाइड रिएक्ट आइकन्स को सर्च कर लीजिएगा। मैंने सर्च किया प्लस, ये रहा। क्या है, प्लस के नाम से ही कंपोनेंट है। कॉपी JSX पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पास कर दीजिएगा। इसको इंपोर्ट करना होगा लूसाइड रिएक्ट के अंदर से। ठीक है, ओके, आ गया। डन। चलिए इसको डेकोरेट करेंगे। क्लास BG हाइफन ग्रेडियंट हाइफन 2 हाइफन BR फ्रॉम ब्लू 600 या फ्रॉम ब्लू 500 वाया वायलेट 500, उसके बाद 2 ब्लू 600। देखिए कैसा दिखता है, कुछ इस तरीके का दिखा। 500 ही कीजिए ज़रा। ओके, डन। सो इसका जो मिक्स करने का तरीका है ना, टॉप राइट कीजिए तो देखिए कैसा दिख रहा है। हाँ, टॉप राइट ठीक है। टेक्स्ट वाइट कर दीजिएगा, कंटेनर में ही दे दीजिएगा, जो बटन है ना उसी में टेक्स्ट वाइट पास कीजिएगा ऐसे। परफेक्ट। फ्लेक्स पास कीजिए ताकि अगल बगल में दिखाई दे। उसके बाद गैप पास कर दीजिएगा 1, ताकि दोनों के बीच में 1 के अकॉर्डिंग गैप हो। ओके, उसके बाद फॉन्ट मीडियम, रन कीजिए। कुछ ऐसा दिखा, सही कलर नहीं दिख रहा है। ब्लू 600 कीजिए, यहाँ भी ब्लू 600 कीजिए और यहाँ ब्लू 500 कीजिए बीच में। थोड़ा सा ऐसा दिखेगा। ओके, सो सही से डिज़ाइन मैनेज करना होगा, इसका पैडिंग मेंटेन करना होगा। ये जो डिव है ना इसमें पैडिंग दीजिए तो P8 का पैडिंग दे दीजिए। ठीक है, P8 बहुत ज़्यादा हो गया, P6 का पैडिंग दे दीजिए। परफेक्ट।
अब इसमें ना ये जो बटन जो है इसमें py2 पास कीजिए, py1 पास कीजिए थोड़ा, ओके, और px3 पास कीजिए, राउंडेड। टेक्स्ट का साइज छोटा कर दीजिएगा, तो टेक्स्ट हाइफन एक्सेस कर दिया मैंने, एक्स्ट्रा स्मॉल, या टेक्स्ट हाइफन एसएम कर दीजिए। ठीक है, जो प्लस वाला आइकन है इसमें विड्थ 4 H4, डन। कंटेनर में आइटम्स सेंटर, ताकि वर्टिकल सेंटर में आ जाए, फ्लेक्स ऑलरेडी लगा हुआ है, और थोड़ा सा पैडिंग टॉप बॉटम 1.5, डन। ऐसा दिखा। ओवरेबल इफेक्ट डालिए, ओवर स्केल हाइफन 105, उसके बाद ट्रांजिशन, ट्रांसलेट। ठीक है, और इसके बाद ड्यूरेशन मेंटेन कर दीजिएगा 300 मिलीसेकंड का, डन, परफेक्ट। टास्क में टी कैपिटल कीजिए थोड़ा सा, या हाँ ठीक है, बिल्कुल सही। 1.5 है क्या बटन में? ढूंढिए ज़रा, कहाँ है बटन? py 1.5 है, बटन में py2 कीजिए, अब सही हो गया। अच्छा सा इफेक्ट भी एडिड है, ठीक है, डन। ओवर करने पे आप शेडो दे सकते हो थोड़ा सा, ओवर, या फोकस पे आप शेडो डाल सकते हो, फोकस शेडो हाइफन LG। तो अब क्या होगा, अब जब आप इस पर दबाओगे, ठीक है, तो ये शेडो वाला इफेक्ट आपको दिखाई देगा। ठीक है, अब नीचे में टास्क वगैरह को लिस्ट कर दीजिए। इसी के बाद एक डिव टैग को शुरू करके बंद करेंगे, और इसी डिव टैग के अंदर फिर से एक डिव टैग को शुरू कीजिए, या कार्ड को शुरू कीजिएगा। कार्ड नाम का एक कंपोनेंट है कार्ड एंड डिज़ाइन के अंदर, तो फिलहाल मुझे डमी कार्ड को रिपीट करना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए एक एरे क्रिएट किया मैंने 10, फील से इसमें 0 स्टोर किया, और मैप से लूप चलाता हूँ तो 10 बार लूप चलेगा। आइटम रिसिव्ड, इंडेक्स रिसिव्ड, कार्ड को शुरू कीजिएगा, टैब दबाकर इंपोर्ट कर लीजिए। ये एंट डी के अंदर कार्ड आपको मिल जाएगा, यहाँ से मैंने इंपोर्ट किया। ठीक है, कार्ड में सबसे पहले यहाँ पे टाइटल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कीजिए, और टाइटल मैंने पास कर दिया अपलोड न्यू वीडियो ऑन यूट्यूब। ये मैंने टाइटल पास किया, ऐसा दिख रहा है। उसके बाद या यहाँ टाइटल मत दीजिए, कार्ड के अंदर एक होता है कार्ड डॉट मेटा। ठीक है, कार्ड डॉट मेटा, इसका इस्तेमाल कीजिएगा। इसमें ना टाइटल नाम का प्रॉपर्टी होता है, इसका टाइटल और इसका डिस्क्रिप्शन यूज़ कीजिएगा, ज़्यादा अच्छा दिखेगा। ऐसे इसको इस तरीके से शॉर्ट हैंड से बंद कर देंगे, तो हमेशा ये कार्ड के अंदर बंद होगा। ठीक है, अपलोड न्यू वीडियो ऑन यूट्यूब। ठीक है, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे देते हैं कुछ लॉरेम इप्सम का, जैसे देखिए यहाँ मैंने पी टैग शुरू करके बंद किया, राइट कीजिए लॉरेम और टैब दबा दीजिएगा, तो डमी टेक्स्ट आ जाएगा। तो ज़्यादा बड़ा नहीं, इतना बड़ा सेलेक्ट करके इसको अंडो कर दीजिएगा, और यहाँ डिस्क्रिप्शन में पास कीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके का दिखा, परफेक्ट। ओके, तो इस डिव के अंदर बंद है, ये वाले डिव के अंदर बंद है। इसमें आप क्लास का वैल्यू स्पेस हाइफन y हाइफन 8 पास कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फ्लेक्स दीजिए, फिर फ्लेक्स कोल दीजिए, उसके बाद आप गैप मेंटेन कर लो। आ गया गैप 8। इसको ऊपर से नीचे मूव कीजिए, तो ये बटन और इस डिव के बीच में स्पेस y8 का जगह मेंटेन कर लीजिएगा, डन। ऐसा दिखा।
जो कार्ड आप बना रहे हो ना उसमें ओवरेबल इफेक्ट लगाइए ताकि ओवर करने पे ऐसा ये दिखाई दे। ठीक है, अब इस कार्ड के अंदर कार्ड डॉट मेटा के ठीक बाद एक डिव टैग को शुरू कीजिए और यहाँ पे इसमें टैग नाम का कंपोनेंट का इस्तेमाल कीजिएगा। इसमें स्टेटस दिखाएंगे, ऐसे राइट कीजिए पेंडिंग। ठीक है, ये जो डिव टैग है ना इसको ऊपर से नीचे मूव कर लीजिए। जैसे मैंने मार्जिन टॉप 2 पास कर दिया, टॉप 3 पास कीजिए। हाँ, इसी को कॉपी करके पेस्ट कीजिएगा और यहाँ पे ऐसे राइट कर दीजिएगा डिलीट। ठीक है, इसमें क्लास नेम का वैल्यू सेट कर दीजिएगा bg-rows-500, ये लगा दीजिएगा इम्पोर्टेंट। इसमें बॉर्डर होता है, सेम कलर का बॉर्डर भी दे दीजिएगा, तो border-rows-500 डन। उसके बाद टेक्स्ट हाइफन वाइट कर दीजिएगा, वाइट दिखेगा टेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ से डिलीट होगा और यहाँ से अब स्टेटस चेंज करने के लिए कुछ ना कुछ तो बनाना होगा ना। ये पेंडिंग है, ये डिलीट है, ये पेंडिंग है तो प्रोग्रेस में कर सके, कंप्लीट हो गया तो कंप्लीटेड में मार्क कर सके, ऐसा कुछ करना होगा। सो आप ऐसा करो कि यहाँ पे एंड डिज़ाइन का एक सेलेक्ट टैग होता है, ऐसे टैब दबाकर इंपोर्ट करो। सेलेक्ट डॉट ऑप्शन, ऑप्शन ऐसे राइट कीजिएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन राइट कीजिएगा पेंडिंग, स्मॉल लेटर में यहाँ लिखिएगा पेंडिंग, पेंडिंग। ठीक है, ये जो सेलेक्ट है इसमें साइज़ का वैल्यू सेट कर दीजिएगा स्मॉल, तो छोटा साइज़ का दिखेगा। ऐसा आया, फ्लेक्स मेंटेन करना होगा। पहले तो एक सेपरेट डिव के अंदर इन दोनों टैग्स को आप रखो ऐसे, इस तरीके से। इस डिव में बंद है ना तो इसमें फ्लेक्स मेंटेन कीजिएगा और जस्टिफाई हाइफन बिटवीन ये कर दीजिएगा। एक लेफ्ट दिखेगा, एक राइट दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे प्लेस होल्डर का इस्तेमाल कीजिएगा और ऐसे पास कीजिएगा चेंज स्टेटस। ठीक है, ऐसे आ गया तो स्टेटस आप यहाँ से चेंज कर पाओगे जिस भी स्टेटस में होगा ये। अच्छा, जिसमें आपने जस्टिफाई दिया ना वहाँ आइटम से सेंटर पास कीजिएगा ताकि एक दूसरे के बराबर दिखाई दे। अब पेंडिंग स्टेटस है, कॉपी पेस्ट। पेंडिंग के बाद यहाँ पे राइट कीजिएगा इन प्रोग्रेस, मतलब टास्क अभी मैं ये कर रहा हूँ। ठीक है, इन प्रोग्रेस और उसके बाद कंप्लीटेड, मतलब ये टास्क कंप्लीट हो गया। यहाँ पे राइट कीजिए कंप्लीटेड। डन। तो जो भी स्टेटस आप चेंज करो यहाँ दिख जाएगा, यहाँ से आप डिलीट कर पाओ। ये ट्रैक करने के लिए है कि कौन सा काम हम अभी कर रहे हैं, कौन सा काम कंप्लीट हो चुका है, उसके लिए था ये। समझ गए? ओके, सो ऐड टास्क पे क्लिक होगा ना तो एक मॉडल खोलिए। मॉडल खोलने के लिए यहाँ पे एक स्टेट हैंडल कीजिएगा, ओपन के नाम से और सेट ओपन के नाम से। ठीक है, यूज स्टेट का इस्तेमाल कीजिएगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉल्स। मॉडल बनाने के लिए बहुत सिंपल तरीका है। यहाँ पे फुटर के ठीक बाद मॉडल नाम का कंपोनेंट एंड डिज़ाइन आपको देता है, टैब दबाकर इंपोर्ट कीजिए। इसमें ओपन प्रॉपर्टी का वैल्यू ओपन रखिएगा। अब जब भी ओपन में ट्रू आएगा वो खुल जाएगा। तो अभी फॉर्म डिज़ाइन करना है इसके अंदर, इसलिए काम कीजिए सीधे ओपन पास कीजिए, ओपन प्रॉपर्टी, इसका वैल्यू स्टेट मत दीजिए, तो ये खुला हुआ आपको दिखाई देगा। ये फुटर नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, ये फुटर नहीं चाहिए इसलिए मैंने फुटर का वैल्यू नल कर दिया, चला गया। टाइटल का इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है, ऐड न्यू टास्क, डन। ओके, यहाँ पे फॉर्म बनाना होगा हमें, तो फॉर्म बनाने के लिए एंड डिज़ाइन का फॉर्म कंपोनेंट होता है, उसका इस्तेमाल कर लीजिएगा। ठीक है, फॉर्म कंपोनेंट के अंदर फॉर्म डॉट आइटम का इस्तेमाल करेंगे और इसके अंदर इनपुट कंपोनेंट होता है एंड डिज़ाइन का, टैब दबाकर इंपोर्ट कर लीजिएगा। ठीक है, प्लेस होल्डर का इस्तेमाल कीजिएगा और यहाँ पे पास कीजिएगा टाइटल या टास्क नेम। ठीक है, टास्क नेम।
ये जो आपका फॉर्म आइटम, इसमें वैलिडेशन लगाइए। सबसे पहले नेम एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कीजिएगा। नेम का वैल्यू मैंने सेट कर दिया टाइटल, ठीक है, टाइटल के नाम से वैल्यू मिलेगा आपको। रूल्स का इस्तेमाल करेंगे। रूल्स में एक JSX एक्सप्रेशन एरे फिर ऑब्जेक्ट, इसमें रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी का वैल्यू ट्रू कर दीजिएगा। तो इससे क्या होगा, रिक्वायर्ड वैलिडेशन हो जाएगा इसके लिए। तो टास्क नेम, उसके बाद इनपुट टैग तो हो ही गया। ये फॉर्म आइटम कॉपी कीजिएगा और नीचे पेस्ट कीजिएगा। यहाँ राइट कीजिए, नेम का वैल्यू डिस्क्रिप्शन, नेम कंपलसरी है, समझे। टेक्स्ट एरिया बनाना है तो टेक्स्ट एरिया के लिए इनपुट के अंदर से टेक्स्ट एरिया ऐसे लिखिएगा। यहाँ पे लिखिएगा टास्क डिस्क्रिप्शन गोज हियर, ऐसे, ठीक है। ऐसा दिखा, बड़ा कर सकते हो आप थोड़ा सा, इसमें रोज का इस्तेमाल कीजिएगा और 5 दे दीजिएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। जो इनपुट फील्ड है ना उसका साइज आप बढ़ा लो, साइज का वैल्यू लार्ज आप करो तो ठीक है, अच्छा दिख रहा है। ओके, इसके बाद फिर से फॉर्म आइटम का इस्तेमाल करेंगे और बटन, एंड डिज़ाइन वाला बटन यूज़ कीजिए। एंड डिज़ाइन में एक बटन कंपोनेंट है, टैब दबाकर इंपोर्ट कर लीजिएगा और यहाँ पर राइट कर दीजिएगा सबमिट, ठीक है। इसमें टाइप का वैल्यू सेट कीजिएगा प्राइमरी, तो ऐसा दिखेगा। साइज थोड़ा सा सही कर लीजिए, लार्ज। डन हो गया। ऐड न्यू टास्क जो है ना, इसको थोड़ा सा सही अच्छा दिखाना होगा। यहाँ पे टाइटल मत दीजिए, हटाइए यहाँ से। इसके ठीक अंदर H1 को शुरू कीजिएगा और यहाँ पास कर लीजिए न्यू टास्क, थोड़ा सा डेकोरेट कीजिएगा। क्लास नेम का वैल्यू text-lg, ओके। और फॉन्ट -मीडियम, यहाँ स्मॉल लेटर में लिखिए टास्क। थोड़ा सा मार्जिन बॉटम 4, ठीक है। अब बटन में ना HTML टाइप एट्रीब्यूट लगाना कंपलसरी है, सबमिट। तभी जाके जब आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो ये फॉर्म सबमिट होगा। रिक्वायर्ड काम नहीं कर रहा है, रिक्वायर्ड नहीं काम कर रहा है, रिक्वायर्ड का स्पेलिंग गलत था। यहाँ पे भी रिक्वायर्ड लगा लीजिए, तो दोनों फील्ड रिक्वायर्ड हो गए। ये देख रहे हैं काम कर रहा है, ठीक है। अब इसका वैल्यू चाहिए तो देखिए कितना इजी है डिज़ाइन में वैल्यू प्राप्त करना। ये जो फॉर्म कंपोनेंट है ना, इसमें ऑन फिनिश का इस्तेमाल कीजिएगा और फंक्शन कॉल कर लीजिए क्रिएट टास्क के नाम से। बनाइए जरा ये क्रिएट टास्क, यहाँ रिटर्न के ठीक ऊपर इस जगह पे क्रिएट टास्क। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगा आपको। console.log वैल्यू तभी मिलता है जब आपने नेम एट्रीब्यूट दिया हो, इसलिए हमने फॉर्म आइटम के अंदर नेम एट्रीब्यूट का वैल्यू दिया है, ठीक है। अपलोड न्यू वीडियो ऑन यूट्यूब, ये टास्क मैंने दिया और यहाँ पे फर्स्टली प्लान अबाउट द कंटेंट, ऐसा कुछ सबमिट। यहाँ देखिए आ गया वैल्यू। अब ये कह रहा है ईच चाइल्ड शुड हैव यूनिक की। लगता है हमने मैप चलाया है और की प्रॉपर्टी भूल गए। ये कार्ड है ना, यहाँ देखिए की प्रॉपर्टी का वैल्यू यूनिक देना होगा ना, तो ये इंडेक्स पास कर दे, हर बार इसका वैल्यू डिफरेंट आता है। डन। अब जब बटन पे क्लिक करेंगे तब ये खुलना चाहिए। तो ये जो आपका मॉडल है ना, जो मॉडल है इसमें ओपन का वैल्यू ओपन पास कर दीजिए। तो अब क्या होगा, जब भी आप इस पर क्लिक करो तब खुलना चाहिए। तो क्लिक करते ही मॉडल खोलने का कोड लिखिए, या ना बटन ऐड टास्क वाला, ठीक से पहले वाला बटन, इसका बटन नहीं। ऑन क्लिक एरो फंक्शन सेट ओपन का वैल्यू ट्रू, ठीक है। तो यहाँ क्लिक करेंगे तो ये दिखेगा। अब इस पर क्लिक करेंगे तो कट जाना चाहिए वो। तो ये रहा मॉडल। ऑन कैंसिल पे हैंडल क्लोज, ये फंक्शन कॉल कीजिएगा। यहीं पे स्टेट हैंडल नहीं कीजिएगा क्लोज करने का, उसका कारण है आगे बताऊंगा।
रिटर्न के ठीक ऊपर हैंडल क्लोज, सेट ओपन का वैल्यू फॉल्स। ये मैंने सेपरेटली फंक्शन बनाया है, इतना ही कोड के लिए नहीं बनाया है, इसमें और भी कोड आगे लिखने वाले, इसलिए सेपरेट फंक्शन है। अब यहाँ पे क्लिक करोगे तो कट जाएगा, ठीक है। अब बाहर क्लिक करेंगे तो कट जा रहा है, मुझे वो नहीं चाहिए। तो ये जो मॉडल है ना, इसमें मास्क क्लोजेबल है, इसका वैल्यू फॉल्स कर दीजिएगा। तो अब क्या होगा, जब मॉडल यहाँ से खुलेगा ना तो बाहर क्लिक करने पे नहीं कटेगा जब तक आप यहाँ पे क्लिक नहीं करोगे, ठीक है। अब बस फ़िलहाल के लिए देखने के लिए, अच्छा देखने के लिए, जो सेक्शन के अंदर डिव टैग है ना, पहला वाला जिसमें अभी डिज़ाइन किया, उसको कॉपी कर लीजिए। नहीं, उसको नहीं कॉपी कीजिए, इसके अंदर एक डिव टैग दिखेगा बैज के बाद, उसको कॉपी कीजिएगा, ठीक है। फिर अगला जो बैज डॉट रिबन है ना, वहाँ पेस्ट कीजिएगा। फिर अगले डिव में जो बैज डॉट रिबन है ना, उसके बाद जो डिव टैग है वहाँ पेस्ट कीजिएगा। सेव करके रन, ये देखिए कितना स्टैंडर्ड क्वालिटी का आपका यूआई है, ये है ना। अब यहाँ पे लोगो वगैरह डिज़ाइन कर दीजिएगा प्लानर का, नैव टैग ढूंढिए और डिव टैग बनाइएगा। H1 शुरू, H1 में ऐसे राइट कीजिएगा प्लानर, ऐसा दिखा। ये जो नैव टैग है ना, इसमें आप ऐसा करो, फ्लेक्स का इस्तेमाल करो और जस्टिफाई हाइफन बिटवीन, देख लेफ्ट दिखेगा एक राइट, और आइटम्स हाइफन सेंटर, ठीक है। px पास कर दीजिएगा 8, डन। जो प्लानर है ना, उसमें H1 में टेक्स्ट 3XL फॉन्ट बोल्ड, 3XL की जगह 2XL कीजिए, ओके। प्लानर ऐसा कीजिए, इसके अंदर बटन शुरू करके बंद कीजिएगा, ठीक है। इसमें बटन में क्लास का वैल्यू W8H8 पास कीजिएगा, ठीक है। फिलहाल के लिए बैकग्राउंड कलर ब्लू दे रहा हूँ 600, ऐसा दिखा, राउंडेड फुल ताकि गोला हो जाएगा। और बड़ा कीजिए, 8 की जगह 12 कीजिए, यहाँ भी 12 कीजिए, ठीक है। 12 की जगह 10 कीजिए, यहाँ भी 10 कीजिए, डन। यहाँ कैपिटल लेटर में PL राइट कर दीजिएगा और फॉन्ट कर दीजिएगा बोल्ड, टेक्स्ट कर दीजिएगा वाइट, डन। ग्रेडियंट मेंटेन कर लीजिए, अच्छा। तो अपने वेबसाइट से ग्रेडियंट जनरेट कीजिए, कोडिंग OTT से, डिव टूल्स ग्रेडियंट जनरेटर, थोड़ा सा ना डार्क वाला जनरेट कीजिएगा, समझे। सो आप स्क्रॉल करोगे तो ढेर सारा ग्रेडियंट आपको दिखेगा, अनगिनत ग्रेडियंट आप जनरेट कर सकते हो यहाँ से। डार्क थोड़ा सा अच्छा सा ढूंढिए, रेडियल में आप जाओ, गोला वाला ना यहाँ अच्छा दिखेगा, समझे। ये ले लीजिए, इसका टेलविंड का कोड कॉपी कीजिए, और जो बटन है ना, इसमें BG ब्लू 600 था, इसको हटाकर इसको पेस्ट कीजिएगा, ठीक है। बहुत बेहतरीन दिख रहा है ये। बटन के ठीक बाद आप ऐसे राइट कर दो प्लानर, या PL तो लिख ही चुके हैं, ANER राइट कर लीजिए, ठीक है। इसको ना किसी टैग से बंद कर लीजिएगा, जैसे मैंने H1 से बंद कर लिया। क्लास नेम का इस्तेमाल कीजिए और टेक्स्ट हाइफन एक्सेल, फ्लेक्स मेंटेन करना होगा, डिव के अंदर बंद है ना, फ्लेक्स और आइटम्स हाइफन सेंटर, ठीक है। फॉन्ट बोल्ड, एक्सेल की जगह 2XL कीजिए तो देखिए कैसा दिखता है। यहाँ A कैपिटल लिखूँ क्या, हाँ ये ठीक है, थोड़ा सा गैप दे देते हैं, मार्जिन लेफ्ट 1 का,
ठीक है, या px, px का मतलब 1 पिक्सल गैप, समझे। ओके डन। इधर टाइम प्रेजेंट कर दीजिए। तो ये जो डिव टैग है ना नैव के अंदर, उसके बाद H1 शुरू कीजिएगा। फिलहाल ऐसे ही 12:00 AM ऐसे लिखा मैंने, ऐसा लिखा। थोड़ा सा इसको सही कीजिए। टेक्स्ट हाइफन 2 एक्सल फॉन्ट हाइफन बोल्ड, ठीक है। यहाँ ऐसे टाइम दिख रहा है, दिखाइए टाइम। स्टेट हैंडल कीजिए थोड़ा टाइम के लिए, क्योंकि वो कंसिस्टेंटली आगे बढ़ेगा। टाइमर, सेट टाइमर, यूज स्टेट का इस्तेमाल कीजिएगा। डेट क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करेंगे और इसके अंदर से टू लोकेल टाइम स्ट्रिंग को कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। वही टाइमर को यहाँ रीड कर लीजिएगा, जहाँ आपने 12:10 अभी लिखा था ना, वहाँ पे, इस जगह पे टाइमर आ गया। अब ये कंसिस्टेंटली आगे बढ़ना चाहिए, तो उसके लिए यूज इफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। रिटर्न के पहले लिखिएगा यूज इफेक्ट कभी भी। टैब दबाकर इंपोर्ट कर लीजिएगा। ये रहा एरो फंक्शन, कॉल बैक फंक्शन को खाली। यहाँ पे सेट इंटरवल का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि प्रत्येक 1 सेकंड पे टाइम आगे बढ़ता हुआ दिखना चाहिए। सेट इंटरवल में 1000 मिली सेकेंड, इसके अंदर का कोड प्रत्येक 1 सेकंड में आगे बढ़ेगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसके अंदर सेट टाइमर फंक्शन को कॉल कीजिएगा, ताकि आप इसका वैल्यू प्रत्येक 1 सेकंड पे बदल सको। सेम कोड यहाँ पास कर दीजिए। तो ये हर बार हर 1 सेकंड पे डेट टाइम चेंज करेगा, ये आपको दिखाई देगा, समझ गए। अब देखिए, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ये देखिए आगे बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन मेमोरी लीक की प्रॉब्लम आएंगी, क्योंकि हर सेकंड चल रहा है। तो जो सेकंड बीत चुका है उसका जो मेमोरी कंजप्शन हुआ होगा वो रिलीज़ कीजिएगा रैम से, नहीं तो 10 मिनट 15 मिनट चलने के बाद नहीं, ये टाइम कन्फ्लिक्ट करना शुरू कर देगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। तो पहले जो चल चुका है ना उसका इंस्टेंस प्राप्त करेंगे कांस्टेंट में। एक फंक्शन क्रिएट कीजिएगा यूज इफेक्ट के अंदर, ऐसे, इसको कहते हैं क्लीन अप फंक्शन। इसका काम होता है मेमोरी रिलीज़ करना। कब मेमोरी रिलीज़ करते हैं, सेट इंटरवल, क्लियर इंटरवल, वीडियो टैग, ऑडियो टैग और ऑब्जेक्ट टैग, इन सब चीज़ों के रेस्पेक्ट में ना मेमोरी रिलीज़ करते हैं। सेट इंटरवल का मेमोरी रिलीज़ करने के लिए क्लियर इंटरवल फंक्शन कॉल करेंगे और इसमें इंटरवल को पास कर देंगे, ओके। तो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा पिछला मेमोरी रिलीज़ होता जाएगा, इससे ये रिलायबल हो पाएगा। इनफैक्ट अगर आप इसको 20 घंटे भी खुला छोड़ दोगे ना तो मेमोरी लीक की प्रॉब्लम नहीं आएंगी। मेमोरी लीक का प्रॉब्लम होता, मेमोरी लीक का मतलब क्या हुआ, इतना ज़्यादा मेमोरी कंजप्शन हो जाए कि कर्सर थरथराएगा आपका, आप ये वेबसाइट ऑपरेट नहीं कर पाओगे, ऐसी दिक्कत होगी। रैम यूज़ हो रहा होगा ना इसके लिए। तो मेमोरी लीक की प्रॉब्लम वहाँ तब आती है जब आप कंटिन्यूअस लूप चलाते हो, या सेट टाइम आउट का कोड बार बार चला रहे हो, या सेट इंटरवल का कोड बार बार चला रहे हो, या वीडियो प्रोसेस कर रहे हो, ऑडियो प्रोसेस कर रहे हो और उसको सही से हैंडल नहीं कर रहे हो, तो वहाँ पे मेमोरी लीक की प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है। ओके, इसके बाद नीचे फुटर में आ जाइए। इस H1 को पहले कॉपी कर लीजिएगा, ये H1 है ना, ये वाला टाइमर वाला, ये कॉपी कर लीजिए। फुटर में आ जाइए। कहाँ है फुटर, ये है। फ्लेक्स दीजिए, आइटम सेंटर और जस्टिफाई हाइफन बिटवीन कर दीजिए और px8। यहाँ टाइमर दिख रहा है, सो टाइमर यहीं दिखेगा ना तो सही रहेगा मेरे अंदाज से। रहने देते हैं, बन चुका है वैसे। यहाँ पे ना टोटल टास्क्स दिखाइए 22। अभी तो स्टैटिक है, खुद ही डायनेमिक हो जाएगा। उसके बाद एंकर टैग कॉपी कीजिए और
यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ। एंकर टैग क्यों कॉपी कीजिएगा, आप लिंक टैग बनाओ। आप रिएक्ट में हो लेकिन फिर रिएक्ट आउटर डॉम यूज़ करना होगा, इससे अच्छा एंकर टैग यूज़ कर लीजिए। यहाँ राइट कीजिएगा codingott.com, ठीक है। href के वैल्यू में वेबसाइट का नाम https://codingott.com। डन। क्लास नेम का वैल्यू टेक्स्ट ग्रे 500, ऐसा दिखा। 400 कर दीजिए। www ओवर जब करेंगे ना तो अंडरलाइन दिखा दीजिए, ठीक है। टेक्स्ट अंडरलाइन, सीधे अंडरलाइन लिखिएगा तो कर्सर ओवर करने पे ना अंडरलाइन आएगा। सो यूजर इंटरफेस हमारा रेडी हो गया। अब हम फंक्शनैलिटीज़ पे काम करेंगे। चलिए इसको थोड़ा सा रेस्पॉन्सिव करते हैं, इस पे काम करना, बाकी सब तो ठीक ही है। नहीं एक चीज़ तो हाँ, डेट छूट रहा है, फ़िल्टर छूट रहा है। एक ख़ास डेट का अगर हमें वो चाहिए टास्क तो कैसे मिलेगा। जो टाइमर है ना, जो H1 है टाइमर वाला, इसी के ठीक बाद आप ऐसा करो, एक डिव टैग से इसको बंद करो पहले आप यहाँ पे ऐसे, और इसके ठीक ऊपर इस जगह पे डेट पिकर एंड डिज़ाइन का है, इसका इस्तेमाल करो तो डेट चूज़ करने का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। फ्लेक्स मेंटेन कीजिए, फ्लेक्स गैप 4 और आइटम्स हाइफन सेंटर। डन। ये फिल्टर करने के लिए प्लेस होल्डर का इस्तेमाल कीजिएगा। फिल्टर काम नहीं कर रहा है, छोड़िए हटाइए। साइज़ का इस्तेमाल कीजिएगा, साइज़ का वैल्यू कर दीजिएगा लार्ज, बड़ा दिखाई देगा, थोड़ा सा शूट नहीं कर रहा है, वही ठीक था। तो जब ये खुलेगा ना तो हम क्या करेंगे, आज के डेट का टास्क दिखाएंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद अगर यूज़र यहाँ से चेंज करता है तो उस दिन का टास्क दिखाया जाएगा। ओके चलिए थोड़ा सा रेस्पॉन्सिव कर लेते हैं। डिव टैग को किस में बंद है, इसमें बंद है, इस सेक्शन में बंद है ना। तो ऐसा कीजिए, हमको तो ब्रेक करना होगा इन चीज़ों को ना। ग्रिड है क्या इसमें, हाँ ग्रिड लगा हुआ है। ग्रिड कोल्स 3 के पहले LC लगा लीजिएगा तो ये ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक तो हो गया। अब ब्रेक हुआ है तो रिस्पॉन्सिव के केस में हाइट मैनेज करना होगा सही से। ये मीन हाइट आपने दिया है ना अंदर वाले डिव में, ये तीनों डिव में ये मीन हाइट है ना। यहाँ पे आप ऐसे पास करो LG, ठीक है। यहाँ भी LG डेस्कटॉप पे काम करेगा और यहाँ ऐसे 500 पिक्सल तो ये फ़ोन पे काम करेगा, ठीक है। तो फ़ोन पे ये देखिए ऐसे 500 पिक्सल फ़ोन पे बहुत होता है, 300 पिक्सल। ठीक है। तो हाईएस्ट टास्क का ये हो गया, ये कॉपी कीजिए अगले डिव में और अगले डिव में। डन। यहाँ देखिए अब इसका सेपरेट स्क्रॉल बार आप यूज़ कर पाओगे, एकदम बेहतरीन रेस्पॉन्सिव, बड़ा ही यूज़फुल है प्रोडक्टिविटी के लिए। ये टूल बहुत ज़रूरी। कुछ UI फिक्सेज है जिन पे हमें ध्यान देना है। जैसे सबसे पहले ये जो फॉर्म है ना आपका, इसमें प्रायोरिटी हैंडल करने के लिए ना सेलेक्ट फील्ड चाहिए आपको। तो ये फॉर्म टैग कॉपी करके पेस्ट कीजिए डिस्क्रिप्शन वाला,
यहाँ पे ऐसे राइट कर लीजिएगा प्रायोरिटी। ओके, ये जो इनपुट टैग है इसकी जगह पे आप सेलेक्ट टैग शुरू करोगे एंड डिज़ाइन का। सेलेक्ट के अंदर से ऑप्शन को एक्सेस करेंगे और यहाँ पे राइट कर दीजिएगा हाईएस्ट। ठीक है, वैल्यू प्रॉपर्टी का वैल्यू सेट कर दीजिए स्मॉल लेटर में, ऐसे मल्टीपल टाइम्स कॉपी पेस्ट कीजिए मीडियम, और यहाँ पे लोएस्ट, इसमें राइट कीजिएगा लोएस्ट और यहाँ पे राइट कीजिएगा मीडियम। डन। ओके, ये जो है ना इसका साइज कर दीजिएगा लार्ज, प्लेस होल्डर का इस्तेमाल कीजिए और यहाँ पे ऐसे पास कर दीजिएगा चूज प्रायोरिटी। डन। आ गया, रिक्वायर्ड है ना ये, हाँ, टाइप कीजिएगा प्रायोरिटी चूज कीजिए और सबमिट कीजिए। ठीक है, आ गया, परफेक्ट। उसके बाद जब प्रायोरिटी यहाँ दे रहे हैं तो ऐड टास्क वाला जो बटन है ना उसको हटाइए थोड़ा, ऐड टास्क वाला बटन कहीं और देंगे। तो ये रहा पहला ऐड टास्क, कंट्रोल एक्स दबाइएगा ताकि कट हो जाए। फिर से फाइंड कीजिए ऐड टास्क कहाँ है, ये रहा, इसको भी हटाइए। इसके बाद फिर से फाइंड कीजिए कि ऐड टास्क कहाँ है आपका, ये रहा, इसको हटा दीजिए। ठीक है, ऐड टास्क का बटन यहाँ बनाइएगा। तो टाइमर को ढूंढिए कि कहाँ पे आपने टाइमर बनाया है H1 से, ये रहा, यहाँ पे पेस्ट कीजिएगा बटन को। ठीक है, डेट पिकर रखिएगा बीच में, जो डेट पिकर है ना उसमें क्लास नेम का वैल्यू इम्पोर्टेंट PY 1.5 कर लेंगे और गैप जो है वो 5 कर लीजिए। ठीक है, रन कीजिए, ऐसा दिखा। अब यहाँ देखिए स्क्रॉल कर रहे हैं तो हाईएस्ट के अंदर जा रहा है, हाईएस्ट के ऊपर दिखना चाहिए। बैज में कुछ प्रॉब्लम है, ये रहा बैज, जेड इंडेक्स पास कीजिएगा यहाँ पे, जेड इंडेक्स 20,000 ताकि 20,000 एलिमेंट के ऊपर ये रहे। ओके, ये रहा बैज, अगला वाला एक और बैज होगा, ये रहा अगला वाला। ठीक है, सेव करके रन कीजिए। अब देखिए ये बैज के अंदर जा रहा है। डन। अब थोड़ा सा ग्रेडियंट मैनेज करेंगे नैव टैग में। ढूंढिए नैव टैग कहाँ पे। सबसे पहले तो नैव टैग में टेक्स्ट वाइट पास कीजिए, वाइट हो गया टेक्स्ट। उसके बाद नैव टैग में BG ग्रेडियंट, ठीक है, टू R यानी कि टू राइट, फ्रॉम रोज 500 वाया स्लेट 800 एंड टू स्लेट 900। रन कीजिए, ऐसा दिखा, बहुत अच्छा दिख रहा है डिज़ाइन। कॉपी, फुटर में भी ढूंढिए कहाँ है फुटर, यह है ना, फुटर में भी टेक्स्ट वाइट और यहाँ पास कीजिएगा। ध्यान से यहाँ लेफ़्ट की डायरेक्शन से मिक्स कीजिएगा। मिक्स हो गया, ये वाइट कलर नहीं दिख रहा है। एंकर टैग ढूंढिए कहाँ पे है, ये रहा एंकर टैग, टेक्स्ट ग्रे लिखा हुआ है, हटाइए। बन गया। अब थोड़ा सा हल्का फुल्का रेस्पॉन्सिव है, बस ये टाइमर हाइड कर दीजिए फ़ोन पे, अच्छा दिखेगा। ये रहा H1, LG ब्लॉक, मतलब कि डेस्कटॉप पे दिखाई दो लेकिन फ़ोन पे हाइड हो जाए, उसके लिए हिडन। ठीक है, तो डेस्कटॉप पे दिख रहा है लेकिन फ़ोन पे नहीं दिखेगा। परफेक्टली रेस्पॉन्सिव वेल डिज़ाइंड ऐप हो गया आपका, ये देख रहे हैं। अब फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट करना है हमें। रियलिटी में प्रोडक्शन ग्रेड का ऐसा एप्लीकेशन बनाने के लिए बैकएंड चाहिए, Node.js डेटाबेस चाहिए। आप रिएक्ट का चैलेंज कर रहे हो, फिर भी हम इसको यूज़फुल बनाने का कोशिश करेंगे। हम अपने ही कंप्यूटर पे इसको स्टोर करेंगे लोकल स्टोरेज के अंदर। तो लोकल स्टोरेज में स्टोर करने का मल्टीपल ऑप्शन है आपके पास। पहला तरीका है कि वही लोकल स्टोरेज जो आप कोड इस्तेमाल करते हो, इसके जो फंक्शंस है सेट आइटम, गेट आइटम, रिमूव आइटम, इनका इस्तेमाल करो। आप मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होगा, आप रिएक्ट में हो, जावास्क्रिप्ट में नहीं हो, इसलिए आप ग्लोबल स्टेट मेंटेन करोगे।
ग्लोबल स्टेट क्या होता है? दो तरीके से स्टेट मेंटेन होता है, लोकली और ग्लोबली। जब आप लोकल स्टेट मेंटेन करना चाहते हो तो आप यूज स्टेट इस्तेमाल करते हो। जब आप ग्लोबल स्टेट मेंटेन करना चाहते हो तो आप रिडक्स यूज़ कर सकते हो, कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज़ कर सकते हो, जस्टैंड यूज़ कर सकते हो। ठीक है, क्या अंतर है दोनों में? जैसे एग्जाम्पल के लिए अपने वेबसाइट पे अगर मैं ट्यूटोरियल में जाऊं तो अगर यूज स्टेट से इस कंपोनेंट में कोई डेटा स्टोर किया गया और मैं चाहूँगा प्लेसमेंट असिस्टेंस में वो डेटा एक्सेस करना, तो वो नहीं होगा। ये प्रॉब्लम आएंगी यूज स्टेट में। इसी को कहा जाता है लोकल स्टेट मेंटेन करना। जिस कंपोनेंट में डेटा स्टोर हुआ है ना, उसी में एक्सेस होगा। ट्यूटोरियल में स्टोर हुआ यूज स्टेट से तो इसी में एक्सेस होगा। मैं चाहूँगा इसमें स्टोर करके मैं लॉगिन कंपोनेंट में एक्सेस करूँ तो ये नहीं होगा यूज स्टेट से स्टोर किया गया डेटा के साथ। अगर आप ग्लोबली स्टेट मेंटेन करोगे तो नो मैटर की वेबसाइट में आप ट्यूटोरियल के अंदर स्टोर करते हो, लॉगिन के अंदर या यहाँ डेव टूल्स के अंदर या होम के अंदर, कहीं भी अगर आप ग्लोबल स्टेट से डेटा स्टोर करोगे तो पूरे वेबसाइट में एक्सेस होगा। मैं ट्यूटोरियल में, प्लेसमेंट में, कोर्स रिव्यू में, डेव टूल्स में, लॉगिन में, कहीं पे भी एक्सेस कर सकता हूँ। ये अंतर होता है लोकल और ग्लोबल स्टेट में। ठीक है, ओके। याद रखिएगा, लोकल स्टेट जब भी मेंटेन करते हैं तो वो परसिस्ट नहीं होता है। बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी स्टेट परसिस्ट नहीं होता, ना लोकल ना ग्लोबल। परसिस्ट का मतलब अगर डेटा आपने यहाँ स्टोर किया ना तो पेज रिलोड कीजिएगा तो डेटा लॉस हो जाएगा। ये डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है लोकल का या ग्लोबल का, चाहे आप किसी का भी इस्तेमाल करो, जो स्टेट, रिडक्स, कॉन्टेक्स्ट एपीआई या जस्टैंड। ठीक है, अगर आप ग्लोबल स्टेट मेंटेन करते हो ना तो उसमें एक एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलेगा। दो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। डेटा जो होगा वो ग्लोबली एक्सेस हो पाएगा, मतलब पूरे होल एप्लीकेशन में एक्सेसिबल होगा अगर आप ग्लोबल स्टेट मेंटेन करो रिडक्स, कॉन्टेक्स्ट एपीआई, जस्टैंड से। और दूसरा बेनिफिट, आप इसको परसिस्ट कर पाओगे। परसिस्ट मतलब अगर डेटा स्टोर हुआ है ना तो रिलोड करने पे वो डेटा स्टिल रह जाएगा, स्टोर्ड ही रहेगा। इंटरनली लोकल स्टोरेज इंटीग्रेट करना होगा। ठीक है, तो लोकल स्टोरेज आप रिडक्स में इंप्लीमेंट कर सकते हो या जस्टैंड में इंप्लीमेंट कर सकते हो, कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज़ नहीं होगा। ओके, अब रिडक्स की बात किया जाए तो थोड़ा ओल्ड हो चुका है, कॉम्प्लिकेटेड है। जस्टैंड की बात की जाए तो न्यू है, मॉडर्न है, काफ़ी स्केलेबल है। जितने भी मॉडर्न एप्लीकेशन बनते हैं वहाँ पे ग्लोबल स्टेट जस्टैंड से ही हैंडल होता है, ईजी टू यूज़ है। जो काम आप रिडक्स में कॉम्प्लेक्स सेटअप करके करते हो ना, वो जस्टैंड में बस छोटे से सेटअप से हो जाता है। तो भले ही अभी इंडस्ट्री के अंदर रिडक्स इस्तेमाल होता है, लेकिन ऑलरेडी जिनको नहीं आता है वो लोग रिडक्स इस्तेमाल करते हैं, या पुराने एप्लीकेशन में जिसमें रिडक्स यूज होता आ रहा है। लेकिन अब जितना भी मॉडर्न एप्लीकेशन बनता है वहाँ ग्लोबल स्टेट मेंटेन करने के लिए जस्टैंड का लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो टास्क इन्फॉर्मेशन जस्टैंड से स्टोर करेंगे और उसको परसिस्ट कर देंगे, यानी कि वो लोकल स्टोरेज में स्टोर हो जाएगा जस्टैंड से, और उसका जो परमानेंट रहेगा, जब तक कि हम डिलीट ना करें तब तक डिलीट नहीं होगा। ओके, चलिए पहले सेटअप कीजिए अपने पीसी में, अपने प्रोजेक्ट के अंदर जस्टैंड को। तो npm इंस्टॉल जस्टैंड एंटर प्रेस कीजिएगा। हो गया इंस्टॉल। HRC फोल्डर के अंदर किसी भी नाम से आप फोल्डर बना सकते हो, जैसे मैंने स्टोर के नाम से फोल्डर बनाया। अब इसके अंदर पूरे होल वेबसाइट का जस्टैंड का सेटअप आप रखोगे। जैसे आपको प्लानर पे काम करना है ना, तो यहाँ एक हुक बनाएंगे यूज़ कीवर्ड की सहायता से JS एक्सटेंशन कोड में। ठीक है, प्लानर पे काम करना था तो यूज प्लानर के नाम से बनाए, ऑथेंटिकेशन पे काम करना हो तो यूज ऑथ के नाम से बनाते, एनिमेशन पे काम करना हो तो यूज एनिमेशन के नाम से बनाते। ठीक है, तो हर जगह यूज़ नहीं करते हैं जस्टैंड रिडक्स। जहाँ डेटा आपको स्टोर करना है और दूसरे कंपोनेंट में भी एक्सेस करना है, आप चाहते हो स्टोर करने के बाद पूरे वेबसाइट में कहीं पे भी एक्सेसिबल हो, लोकल स्टोर करने मतलब क्लाइंट मशीन पे स्टोर करने के बाद पूरे होल वेबसाइट में एक्सेसिबल हो, तो उस केस में जस्टैंड, रिडक्स, कॉन्टेक्स्ट एपीआई इनका इस्तेमाल करते हैं। ओके, चलिए क्रिएट नाम का फंक्शन जस्टैंड हमें देता है, उसको इंपोर्ट कीजिएगा। एक कांस्टेंट क्रिएट कीजिएगा फाइल के नाम पे, फाइल का नाम क्या है, यूज प्लानर, और इसको एक्सपोर्ट कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें क्रिएट फंक्शन को कॉल करके ऐसे रखिए। क्रिएट फंक्शन के अंदर एक कॉल बैक फंक्शन बनाइएगा इस तरीके से, केयरफुली एरो के बाद ब्रैकेट का सिंबल देना है और कर्ली ब्रैकेट, एंटर। अब जो भी कोड लिखना है यहाँ लिखिएगा।
ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टीज़ लिखना है आपको बस। एग्जाम्पल के लिए जो भी स्टोर करना है, जैसे आपको नेम स्टोर करना है तो नेम के नाम से मैंने प्रॉपर्टी बनाया और शॉर्ट ऑफ रख दिया। अब ये डेटा जस्ट एंड में स्टोर हो गया। ये बेसिक सिंटेक्स है जस्ट एंड में डेटा स्टोर करने का। मुझे ये डेटा रीड करना है, मैं कैसे रीड करूँगा? जहाँ भी ज़रूरत है वहाँ जाइए, जैसे कि app.jsx में आ जाइएगा। यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट का सिंबल दीजिएगा और यूज प्लानर को फंक्शन के रूप में कॉल करेंगे ऐसे बस। इसके अंदर डी स्ट्रक्चर कर लीजिए नेम को। वहाँ कौन सा प्रॉपर्टी है? नेम। तो आसानी से नेम को आप डी स्ट्रक्चर कर सकते हो, ठीक है। जब बटन क्लिक होगा तब रीड कीजिएगा। तो काम करता हूँ, क्रिएट टास्क फंक्शन कॉल होता है ना जब फॉर्म सबमिट होता है, तो जैसे ही फॉर्म सबमिट होगा मैं ये वैल्यू रीड कर रहा था फॉर्म का, उसको रहने दीजिए। console.log में नेम का वैल्यू रीड कर लीजिएगा, इस नेम का, समझ गए। टेस्टिंग कीजिए। मैं यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन फीड करता हूँ ऐसे और इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ देखिए आ गया सौरभ नाम का डेटा, है ना। ये कुछ इशू आ रहा है एंड डिज़ाइन वर्जन 5 रिएक्ट 19 को लेकर। इसको सॉल्व करने के लिए सर्च कीजिएगा एंड डिज़ाइन पैच रिएक्ट 19 npm का लिंक आएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा। ये इंस्टॉलेशन कमांड कॉपी कीजिए, राइट क्लिक करके पेस्ट, एंटर। इसके बाद ये रहा इसका इंपोर्ट स्टेटमेंट कॉपी और इस पेज में सबसे ऊपर में ऐसे डिफाइन कर दीजिएगा। ऐसा करने से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब समझते हैं कि स्टोर कैसे होगा। सबसे पहली बात कि मल्टीपल डेटा है, हर डेटा से रिलेटेड मल्टीपल इन्फॉर्मेशन है, तो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैंडल करना होगा, क्योंकि ये जो यूआई है ना ये लूप से क्रिएट होगा। एक एरे के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट होगा, ये पहला ऑब्जेक्ट, ये दूसरा ऑब्जेक्ट, ये तीसरा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्यों? क्योंकि देख लीजिए मल्टीपल इन्फॉर्मेशन है ना, टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, प्रायोरिटी है। ओके चलिए इसको कट कीजिए और यहाँ यूज प्लानर के अंदर आइए। इस जगह पे टास्क्स के नाम से एक एरे क्रिएट कर लीजिएगा, एम्प्टी एरे। पहले से इसमें कुछ भी नहीं है। तो अब अगर ये टास्क रीड करना है तो हमको टास्क डी स्ट्रक्चर करना होगा app.jsx में। पहले हमने नेम डी स्ट्रक्चर किया था, अब टास्क्स को डी स्ट्रक्चर कीजिए। और आप टास्क्स को रीड करोगे तो आपको एम्प्टी एरे दिखाई देगा। फॉर्म सबमिट कीजिए, इन्फॉर्मेशन फीड करके, ये रहा, डन, आ गया एम्प्टी एरे। ओके अब फॉर्म सबमिट होने के बाद जो वैल्यू मिल रहा है ना उसको हमको टास्क में स्टोर करना है। ये फंक्शन है, इसमें आपको वैल्यू मिलता है। यहाँ पे ऐड टास्क नाम का फंक्शन कॉल कीजिए। ये फंक्शन अभी मैंने बनाया नहीं लेकिन बनाऊंगा, ठीक है। ऐड टास्क को कॉल करते वक्त ये देखिए फॉर्म का वैल्यू भेजा है। ये ऐड टास्क में बनाने वाला हूँ यूज प्लानर के अंदर। इसका काम होगा कि इस टास्क में ना ये वाला डेटा ऐड करना, ठीक है। तो इसके अंदर से मैंने डी स्ट्रक्चर किया, फॉर्म सबमिट होते हैं उसी को कॉल कर रहा हूँ, उसके अंदर ये डेटा भेज रहा हूँ। आज ही बनाइए यहाँ पे ऐड टास्क नाम के फंक्शन को। इस तरीके से जो डेटा आपने भेजा है ना वो यहाँ रिसीव हो जाएगा आपका इस जगह पे। आप अगर टेस्टिंग करना चाहते हो तो console.log में इस पेलोड को कंसोल कर सकते हो ऐसे, ठीक है। टेस्टिंग कीजिए। ये मैंने डेमो 1 या कुछ भी डमी टाइप किया और यहाँ क्लिक कर रहा हूँ। ओके देखिए ध्यान से आ गया डेटा कंसोल में। अब ये डेटा यहाँ इस टास्क में डालना है, ठीक है। तो जस्टैंड के अंदर सेट नाम का फंक्शन होता है स्टेट में डेटा अपडेट करने के लिए, ठीक है। स्टेट आप किसको बोलोगे? इसको, क्योंकि इसी से आप डेटा प्रीव्यू करने वाले हो, दिखाने वाले हो। तो सेट नाम का फंक्शन यहाँ क्रिएट के अंदर रिसीव कीजिएगा ऐसे। अब इसी सेट को ना ऐड टास्क के एरो फंक्शन से रिटर्न करेंगे, सेट फंक्शन को, ठीक है। इसके अंदर भी एक एरो फंक्शन होता है, इसको बनाइएगा। एरो के बाद ब्रैकेट का सिंबल दीजिएगा और ब्रैकेट के अंदर ऑब्जेक्ट, ये सिंटेक्स है, इसी को फॉलो कीजिएगा। एंटर। किस प्रॉपर्टी में डेटा अपडेट करना है? टास्क प्रॉपर्टी में। यहाँ इसको एक्सेस कीजिए ऐसे। अब जो डेटा अपडेट करना है कर लीजिए अपडेट। सीधे अपडेट नहीं करेंगे, पहले देखेंगे कि टास्क में क्या है। टास्क में ध्यान से देखिए क्या है, एरे है, तो यहाँ एरे का सिंबल देंगे और एंटर प्रेस करेंगे। या एंटर प्रेस मत कीजिए, वहाँ से जो डेटा आ रहा है ना वो आप इसमें डाल दो।
वहाँ से डेटा पेलोड में आ रहा है, वो पेलोड इसमें डाल दीजिएगा, इजी। ठीक है, अब टेस्टिंग करने के लिए काम कीजिए, app.jsx में आइए और कहीं पे भी ये जो टास्क है ना इसको प्रिंट करके देखिए यूआई में, ये लोगों का टेक्स्ट है, यहाँ पे जेसन स्ट्रिंगिफाई का यूज़ कीजिएगा क्योंकि उसमें ऑब्जेक्ट आने वाला है, टास्क्स इसको प्रिंट कीजिएगा। ठीक है, यहाँ देखिए पहले से एम्प्टी दिखा, ये कुछ रिटर्न है, मैंने सबमिट किया, देखिए डेटा आ गया है ना। अब एक प्रॉब्लम देखिए, मैं यहाँ पे राइट करता हूँ हेलो सर नया टास्क, ठीक है, सबमिट, तो देखिए पुराना टास्क चला गया। अब एक के बाद दूसरा टास्क अगर मैं क्रिएट कर रहा हूँ तो पिछला टास्क रह जाना चाहिए ना, तो पिछले टास्क को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ ध्यान से देखिएगा, इस एरे के अंदर पहले से इसमें क्या है वो रीड करना होगा, तो इस स्टेट में पहले से जो भी है वो आपको यहाँ मिल जाएगा। सेट के फंक्शन में किसी भी नाम से पैरामीटर दीजिएगा, जैसे स्टेट के नाम से इसमें मिल जाएगा। ठीक है, इस स्टेट में से आप ये टास्क प्रॉपर्टी एक्सेस करोगे ना, टास्क वाला, तो आपको इसका डेटा मिल जाएगा, है ना। लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट होगा ऐसे मल्टीपल ऑब्जेक्ट, अगर इसमें डेटा स्टोर हो चुका है तो यहाँ स्प्रेड ऑपरेटर पास कीजिएगा, इससे क्या होगा, पुराना डेटा इसमें जो भी है वो वैसे ही रह जाएगा, मतलब पुराना डेटा इसमें जो भी है वो कॉपी हो जाएगा यहाँ पे, चाहे जितना भी ऑब्जेक्ट हो, 10-15 जो भी ऑब्जेक्ट होगा सब यहाँ कॉपी हो जाएगा और नया वाला ऑब्जेक्ट यहाँ से ऐड हो जाएगा, तो इससे प्रीवियस डेटा प्रिवेंट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो अब देखिए ये टास्क है, अब मैं कितना बार भी क्रिएट करूँ पुराना डेटा लॉस नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही आप रिलोड करोगे गया, क्योंकि स्टेट में तभी तक डेटा था जब तक ये पेज खुला हुआ था। अब उसको परसिस्ट करना होगा हमें, परसिस्ट करने के लिए ये जो सेट नाम का फंक्शन है ना क्रिएट के अंदर जो आपने पास किया है, इसको कट करके कहीं और रख लीजिए बैकअप के लिए। ठीक है, इस क्रिएट के अंदर परसिस्ट नाम का फंक्शन कॉल कीजिएगा। ठीक है, ये परसिस्ट फंक्शन आपको जस्टैंड के अंदर से ही मिलेगा, ऐसे जस्टैंड/मिडिलवेयर, इसके अंदर से इसको इंपोर्ट कर लीजिएगा परसिस्ट को, ये स्पेलिंग है परसिस्ट। ठीक है, यहाँ पे इस परसिस्ट फंक्शन को कॉल करेंगे, इसमें 2 आर्ग्यूमेंट होता है, पहला आर्ग्यूमेंट में सेट फंक्शन दीजिएगा इस तरीके से ऐसे, और सेकेंड आर्ग्यूमेंट में एक ऑब्जेक्ट होता है ऐसे, समझ गए। जो सेट फंक्शन आपने बाहर रखा है उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, कॉमा से सेपरेट कर दीजिएगा ऐसे, सही से अरेंज कर लेंगे। सेकेंड आर्ग्यूमेंट में यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि लोकल स्टोरेज में किस नाम से ये स्टोर होगा, जैसे मैंने प्लानर के नाम से स्टोर किया, जनरली ये लोकल स्टोरेज में डेटा स्टोर करेगा, तो लोकल स्टोरेज में किस नाम से की बनेगा वो यहाँ देंगे, मैंने राइट कर दिया प्लानर, तो ये डेटा अब लोकल स्टोरेज में परमानेंट स्टोर होगा और प्लानर नाम के की में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, सेव कीजिए। अब टेस्टिंग कीजिए, पेज को रिलोड किया मैंने, अगर आप यहाँ जाओगे F12 दबाइएगा एप्लीकेशन और लोकल स्टोरेज को ब्राउज़ करोगे ना, तो यहाँ पे आपको अभी नहीं दिख रहा है, शायद फर्स्ट टाइम स्टोर होगा ना तो दिखेगा। जैसे यहाँ देखिए मैं स्टोर करता हूँ, ऐसे मैंने राइट किया अपलोड न्यू वीडियो ऑन यूट्यूब। ठीक है, ये कुछ ऐसे राइट कीजिए, डमी टेक्स्ट है कुछ, ये कॉपी कर लेते हैं, सही रहेगा, और हाईएस्ट प्रायोरिटी सबमिट, देखिए वो आ गया। अब अगर मैं रिलोड करूँगा ना तो वो लॉस नहीं होगा, मैं कितना भी रिलोड करूँ, ये देखिए यहाँ पे स्टिल एग्जिस्ट कर रहा है, क्यों, क्योंकि लोकल स्टोरेज में ये देख रहे हैं प्लानर के अंदर स्टोर हो गया। तो इस तरीके से हम परमानेंटली डेटा को परसिस्ट करते हैं जस्टैंड के अंदर। डन, चलिए इसको कट कीजिए और यूआई में थोड़ा सा प्रेजेंट कीजिएगा, app.jsx में आइए, ये जो आपने टेक्स्ट में लिख दिया था ना जेसन स्ट्रिंगिफाई, वो हटा लीजिएगा, प्रेजेंट करते हैं इन सब जगहों पे। फर्स्ट टाइम जब भी आप डेटा क्रिएट करोगे ना, जब भी आप टास्क क्रिएट करोगे ना, तो उसमें स्टेटस जरूर रखिएगा, बाय डिफ़ॉल्ट स्टेटस डालेंगे पेंडिंग। ठीक है, तो क्रिएट टास्क के अंदर ये वैल्यू जो है ना, जो आप जस्टैंड के अंदर भेज दो स्टोर करने के लिए, इसी वैल्यू में मैंने स्टेटस के नाम से प्रॉपर्टी सेट कर दिया और स्टेटस रख देता हूँ मैं पेंडिंग।
ठीक है। तो अब जो भी डेटा स्टोर होगा उसमें पेंडिंग नाम का स्टेटस भी जाएगा। तो इससे पहले विदाउट स्टेटस का डेटा स्टोर था, लोकल स्टोरेज में आकर यहाँ से डिलीट कर दीजिए। अब सही से डेटा स्टोर कर देता हूँ, अपलोड न्यू वीडियो, ठीक है। डमी टेक्स्ट पेस्ट किया, हाई सबमिट, ठीक है। हो क्या होगा, सबमिट। चलिए अगला मैं यहाँ पे राइट करता हूँ मेल टेक टीम, ठीक है। इसको रखता हूँ मीडियम, सबमिट किया मैंने। अगला कॉन्टैक्ट मार्केटिंग डिपार्टमेंट, इसको रख देता हूँ लो, सबमिट। अब वो सब हम ठीक कर लेंगे कि फॉर्म मॉडल कटना चाहिए वगैरह वगैरह, वो सब हम सही कर लेंगे। अभी रिलोड कीजिए और यहाँ देखिए प्लानर के अंदर सब स्टोर हो गया। अब यहाँ पे प्रेजेंट करना है, कैसे प्रेजेंट करेंगे वो समझिए। नीचे आइए, यहाँ देखिए पहले डब्बे के अंदर पहले आइएगा, पहले डब्बे के अंदर। जैसे इस पहले डब्बे की बात कर रहा हूँ, एरे के लिए आप लूप चला रहे थे ना, एरे के लिए लूप नहीं चलाइएगा। किसके लिए चलाइएगा, टास्क के लिए, ठीक है। टास्क में डेटा है ना, टास्क के लिए लूप चलाया, उसमें 3 डेटा था टास्क का, तो 3 बार डेटा आया, डन। अब यहाँ पे हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला दिखाना है, हाईएस्ट प्रायोरिटी के लिए दिखाना है। पहले ये कार्ड को ना यहाँ हटा लीजिएगा, ठीक है, बैकअप के रूप में कहीं रख लीजिएगा। इसको मिटाइए ऐसे। टास्क के लिए फ़िल्टर फंक्शन कॉल करेंगे ताकि आप फ़िल्टर कर सको। आइटम को रिसीव कर लीजिएगा और चेक कीजिए कि ऐसा कौन सा आइटम है जिसके प्रायोरिटी का वैल्यू हाईएस्ट के बराबर है, ठीक है। तो ये वही एरे देगा जिसमें हाईएस्ट मैच करेगा, समझ गए। अब इसके बाद इसके लिए लूप चलाइएगा मैप की सहायता से, इस तरीके से, आइटम रिसीव्ड, इंडेक्स रिसीव्ड, ठीक है। इसके अंदर वो कोड डालेंगे, पेस्ट हो गया। सेव करके रन कीजिए, ठीक है, ठीक है। हाईएस्ट वाला एक ही था इसलिए एक दिख रहा है। अब इसका डेटा रीड कीजिए, जैसे यहाँ पे स्टेटस रीड करना है, तो आइटम के अंदर से स्टेटस प्रॉपर्टी मैंने रीड कर लिया, तो स्टेटस आ गया, स्मॉल लेटर में दिख रहा है। क्लास नेम का वैल्यू कैपिटलाइज, हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल दिखेगा, डन आ गया। इसके बाद ये तो रहेगा, ये स्टैटिक ही रहेगा, इसमें कुछ चेंज नहीं कीजिएगा। इसके बाद टाइटल डिस्क्रिप्शन ढूंढिए, जैसे कि ये रहा टाइटल। यहाँ पे मैं आइटम के अंदर से टाइटल रीड करता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कीजिए और आइटम के अंदर से डिस्क्रिप्शन को रीड कर लीजिए, ठीक है। अब यही डिव, ये वाला जो डिव के अंदर का कोड है ना, ये कॉपी कीजिए ऐसे, कॉपी। और उसके बाद ये है ना एरे सेकेंड वाले, इसको हटाइए, इसको डिलीट कीजिए, यहाँ पे पेस्ट कीजिए। हाईएस्ट के बाद ये क्या है, मीडियम, तो यहाँ मीडियम से फिल्टर करेंगे, ठीक है। यहाँ लिखिए मीडियम। उसके बाद ये रहा अगला एरे, यहाँ हम लोएस्ट से फिल्टर करेंगे, डन। तो जो जिस प्रायोरिटी का था उस हिसाब से दिख रहा है। अब आप जैसे क्रिएट करोगे वैसे ही वो लाइव अपने आप अपडेटेड आपको दिखाई देगा। जैसे देखिए मैं ऐड टास्क पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं राइट कर रहा हूँ चेक कैमरा सेटिंग्स, ठीक है। डमी टेक्स्ट चाहिए थोड़ा सा, ये कॉपी कर रहा हूँ, ये डमी टेक्स्ट पेस्ट कीजिए, हाईएस्ट प्रायोरिटी, सबमिट, देखिए नीचे लाइव आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ डिफाइन कर देता हूँ अपडेट सर्वर सर्टिफिकेट्स, ठीक है। इसको रखता हूँ मीडियम, वो नीचे अपडेट हो गया होगा। अब ये रिलोड करना पड़ रहा है, इसको ठीक कीजिए। हमें क्या करना है, एक फंक्शन है ना हमारे पास हैंडल क्लोज के नाम से,
ठीक है। इस फंक्शन को कॉल करेंगे क्लोज करने के लिए, तो क्लोज हो जाए। लेकिन जब ये क्लोज होगा ना तो फॉर्म रीसेट भी करना है। तो एंटीजन का फॉर्म है, एंटीजन का फॉर्म रीसेट करने के लिए ना यहाँ एक देखिए गौर से, फॉर्म कंपोनेंट के अंदर से यूज फॉर्म हुक को इंपोर्ट कीजिएगा, ऐसे एडिट ये स्ट्रक्चर कर लीजिएगा। अब इस फॉर्म से उस फॉर्म को सेलेक्ट कीजिएगा, फॉर्म ढूंढिए, फॉर्म टैग नीचे में ये है ना फॉर्म टैग, इसमें फॉर्म प्रॉपर्टी का वैल्यू ये फॉर्म दीजिएगा। अब इस फॉर्म की सहायता से वो फॉर्म रीसेट होगा। तो रीसेट तब करना है जब ये मॉडल कटेगा। तो ये रहा हैंडल क्लोज, इसी के अंदर उस फॉर्म के अंदर से रीसेट फॉर्म्स फील्ड्स फंक्शन कॉल कर देना है, डन। अब हैंडल क्लोज को कॉल कीजिए जब भी टास्क क्रिएट हो रहा है, ये है ना क्रिएट टास्क, टास्क ऐड कर लेने के बाद ये हैंडल क्लोज कॉल कर लीजिए, डन हो गया। तो जब भी हैंडल क्लोज कॉल होगा तो एक तो मॉडल कटेगा ही और दूसरा वो फॉर्म भी रीसेट होगा। मैंने इस पर क्लिक किया, पहले ये डमी टेक्स्ट निकाल लेता हूँ, ऐसे यहाँ पे मैं राइट करता हूँ मेल योर सर्विस टीम, प्रायोरिटी लोएस्ट रखता हूँ, सबमिट, ये कट गया। और अगर दोबारा खोलूँगा तो फॉर्म खाली दिखेगा, डन। अब चलिए डिलीट पे काम करेंगे। तो डिलीट पे काम करने के लिए ना ये डेटा जो स्टोर हुआ है ना, इसमें सब में एक यूनिक आईडी रखना होगा आपको, समझे। तो देखिए जब भी डेटा स्टोर होगा ना, जिस तरीके से स्टेटस आप अपडेट कर नया स्टेटस अपनी मर्ज़ी से डाल रहे थे ना, वैसे ही अपनी मर्ज़ी से इसमें एक यूनिक आईडी को स्टोर कीजिए। तो यूनिक आईडी जनरेट करने के लिए डेट के अंदर से नाउ फंक्शन को ऐसे कॉल कीजिएगा, ठीक है। अब ये पूरा डेटा मतलब परफेक्ट हो गया। ये प्लानर जो है लोकल स्टोरेज से डिलीट कर दीजिएगा, गया डेटा, ठीक है। एक और चीज़, अगर डेटा नहीं होगा तो उस केस में यहाँ पे एम्प्टी दिखाना है हमें। अगर एम्प्टी का मैसेज दिखाना है तो फिर तो ये फ़िल्टर वाला कोड अलग रखना होगा आपको। ये जो फ़िल्टर वाला कोड है ना, यहाँ से लेकर यहाँ हाईएस्ट तक, इसको कॉपी कीजिए और यहाँ ऊपर में इस जगह पे हाईएस्ट टास्क्स, ठीक है। यहाँ पे जो हाई प्रायोरिटी वाला टास्क है ना, इसको ऐसे रखिए, कॉपी पेस्ट कीजिए। मीडियम वाले को यहाँ रखिए, मीडियम, ओके। और यहाँ लोएस्ट वाले को फ़िल्टर कीजिए, मतलब सबको फ़िल्टर करके ना सेपरेट कांस्टेंट में रख लीजिए। यहाँ पे लिखिएगा मीडियम टास्क्स, ठीक है, और यहाँ पे लिखिएगा लोएस्ट टास्क्स, डन। अब इसके लिए लूप चलाइएगा नीचे में। ये जो हाईएस्ट है ना, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो लेंथ वगैरह को। यहाँ हाईएस्ट टास्क के लिए लूप चलाइए, अभी भी पहले जैसा काम करेगा। अंतर ये होगा कि अब सेपरेट हमारे पास वो है ना कांस्टेंट, तो हम ऐसे चेक कर सकते हैं कि क्या हाईएस्ट टास्क का जो लेंथ है, क्योंकि उसमें ऐड आने वाला है, क्या इसका वैल्यू 0 के बराबर है। अगर 0 के बराबर होगा तो एंटीजन का कंपोनेंट होता है एम्प्टी के नाम से, उसका इस्तेमाल कीजिएगा डिस्क्रिप्शन, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में ऐसे राइट कर लीजिएगा देयर इज नो टास्क एडेड हियर, या एज हाईएस्ट प्रायोरिटी, ठीक है। रन कीजिए, ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। और जब भी ये दिखेगा ना, ये बटन आप दिखा सकते हो, ये वाला बटन, तो ब्रैकेट शुरू, बैक इसके अंदर फ्रेगमेंट के अंदर इसको रखिए। और वो जो ऐड टास्क वाला बटन है ना, ढूंढिए कहाँ पे है वो ऐड टास्क, कहाँ गया बटन, ये है ना ऐड टास्क वाला बटन, इसको आप यूज़ कर लो वहाँ पे, ठीक है। कॉपी कीजिए और ढूंढिए कि कहाँ आपने एम्प्टी लिखा है, इस जगह पे यहाँ ऐसे पास कीजिए, ठीक है। ये पूरा कॉपी कर लीजिए, ज़रूरत पड़ेगा आगे आपको। अभी देखिए ऐसा दिख रहा है। बटन का जो विड्थ है ना, डब्लू फिट कीजिए, जितनी ज़रूरत होंगी उतना ही विड्थ होगा। सेंटर में दिखाने के लिए MX ऑटो कीजिए, आ गया, बहुत शानदार दिख रहा है, ठीक है। तो एक तो यहाँ से भी ऐड हो सकता है और यहाँ से भी ऐड हो सकता है, डन।
फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलेगा, ये कॉपी कर लीजिएगा। नीचे आइए, ये जो फिल्टर है ना मीडियम वाला, यहाँ पे क्या लगाइएगा, मीडियम टास्क, इसके लिए लूप चलेगा। और यहाँ जो आपने कॉपी किया था पेस्ट कर दीजिए। यहाँ मीडियम टास्क का लेंथ चेक कीजिएगा, हो गया चेक, ठीक है। मैसेज में यहाँ पे राइट कर दीजिएगा मीडियम प्रायोरिटी। किसी में भी टास्क एडिट नहीं है अब तक, इसलिए ऐसा दिख रहा है। उसके बाद ये रहा अगला लोएस्ट वाले के लिए, तो लोएस्ट टास्क डन। यहाँ पे वो पेस्ट कीजिए, बटन वाला डिज़ाइन एम्प्टी वाला। लोएस्ट टास्क की लेंथ को चेक कीजिए, यहाँ पे राइट कीजिएगा लोएस्ट प्रायोरिटी, डन। ये देखिए कितना बेहतरीन काम कर रहा है। यहाँ से भी, यहाँ से कहीं से भी आप क्रिएट कर सकते हो। अब एक और चीज़ आप कर सकते हो, ठीक है इतना काफ़ी है। पहले इसको देखिए, मैं टास्क ऐड कर रहा हूँ, सेंड ईमेल टू मार्केटिंग टीम, ठीक है। डमी टेक्स्ट दीजिए, प्रायोरिटी लो रखिएगा, सेंड आ गया। टास्क है तो यहाँ पे वो बटन नहीं दिख रहा है। यहाँ पे मैं मीडियम वाले में राइट करता हूँ कॉन्टैक्ट सेल्स टीम, ऐसे ये रहा मीडियम। और यहाँ पे मैं राइट करता हूँ इन्फॉर्म टेक टीम टू रिजॉल्व हाईएस्ट, डन। चलिए अब हम डिलीट का कोड करेंगे। डिलीट कैसे होगा शो देखिए। शो यहाँ देखिए, यूज प्लानर के अंदर डिलीट के नाम से फंक्शन कॉल कीजिएगा, बनाइएगा। डिलीट टास्क इस नाम से एक फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। डिलीट करने के लिए हम आईडी भेजेंगे, क्योंकि अब तो आईडी जा रहा होगा शब में। प्लानर के अंदर अगर आप इसको देखो तो यहाँ पे हर ऑब्जेक्ट के अंदर उसका एक डेडिकेटेड आईडी होगा, ठीक है। इसको ब्राउज कीजिएगा ना तो पता चलेगा आपको। यहाँ देखिए यह ना आईडी, तो यही आईडी मैच करके डिलीट करेंगे। तो वो आईडी हम यहाँ पे भेजने वाले हैं। सेट फंक्शन कॉल कीजिएगा, इसके अंदर एक एरो फंक्शन बनाइए। एरो के बाद ब्रैकेट देंगे और ऑब्जेक्ट का सिंबल, जो पुराना स्टेट है ना वो यहाँ इससे रिसीव कर लीजिएगा, ठीक है। हमें करना क्या है, डिलीट करके अपडेट करना है टास्क में, तो यहाँ पे हम टास्क को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। स्टेट में जो पहले से डेटा है ना, स्टेट में जो पहले से डेटा होगा, ठीक है, इसी के लिए फिल्टर फंक्शन कॉल कर लीजिएगा, ऐसे फिल्टर। यहाँ पे टास्क को रिसीव कर लेंगे। अब इस टास्क की आईडी को मैच कीजिए। टास्क आईडी इज़ नॉट इक्वल टू आईडी, मतलब क्या हुआ, स्टेट के लिए लूप चलाओ, मतलब जो पहले से डेटा है ना सबके लिए लूप चलाओ, ठीक है। और वो डेटा इसमें रखो जो आईडी मैच नहीं कर रहा, तो जो आईडी नहीं मैच करेगा ना उसको छोड़कर बाकी का सारा डेटा इसमें रख दिया जाएगा, समझ गए। इस तरीके से डिलीट होता है, ओके। अब यही डिलीट टास्क कॉल कीजिए और आईडी भेजिए। app.jsx ढूंढिए कहाँ पे है डिलीट का बटन, मल्टीपल जगहों पे होगा। जैसे ये है यहाँ पे डिलीट का बटन एक, तो सही से कंफ्यूज नहीं होइएगा। डिलीट टास्क, उसको इंपोर्ट नहीं किया अब तक मैंने, इंपोर्ट कर लीजिएगा ऊपर में। यहाँ देखिए ऐड टास्क के बाद डिलीट टास्क को डीस्ट्रक्चर कर लीजिए। वापस आइए नीचे जहाँ कॉल कर रहे थे आप, ये रहा डिलीट टास्क, इसी के अंदर आईडी भेजना है। तो आइटम के अंदर से आईडी को रीड करेंगे। लूप चला रहे ना, एक एक डेटा इसमें आ रहे थे, इसमें से आईडी रीड करके इसमें भेजिए, ठीक है। अभी मैंने किस में राइट किया है, लोएस्ट वाले में मैंने राइट किया है, ऑन क्लिक। यहाँ टेस्ट करता हूँ, इस पर क्लिक कीजिए, गया, ठीक है। बाकी का डेटा एज इट इज़ है। अब यही कोड कॉपी कर लीजिए यहाँ से यहाँ तक, और बाकी के डिलीट में इसको डिफाइन कीजिए। ये रहा अगला डिलीट बटन,
और कहीं पे है, ढूंढिए ज़रा। ये रहा अगला डिलीट। तो आप जिस पे क्लिक करो वही डिलीट होगा। यहाँ क्लिक करो ये गया, यहाँ क्लिक करो ये गया। हाँ, अच्छा, डेट छूट गया हो। जिस डेट को टास्क स्टोर हो रहा है ना, वो डेट आपको डालना चाहिए। तो टास्क स्टोर करने का कोड कहाँ पे है? यहाँ है टास्क स्टोर करने का कोड, इस जगह पे। तो वैल्यूज़ में, इस वैल्यू में ना करेंट डेट स्टोर कर लीजिएगा। क्रिएटेड ऐड के नाम से मैंने एक प्रॉपर्टी सेट किया और इसमें डेट डाल दीजिएगा, न्यू डेट। ठीक है, तो जिस वक्त टास्क स्टोर होगा ना, उस वक्त का डेट और टाइम इसमें जाएगा। ओके, सो नया टास्क स्टोर कीजिए। पहले डमी टेक्स्ट मुझे चाहिए। मुझे ना बार बार डिस्क्रिप्शन लिखने में दिक्कत हो रहा है, तो मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू रख सकता हूँ। एंड डिज़ाइन में डिफ़ॉल्ट वैल्यू कैसे रखते हैं थोड़ा देख लीजिए। सबसे ऊपर में यहाँ पे मैं डेस्क के नाम से बना लेता हूँ कांस्टेंट, और इसमें इसको रख लेता हूँ। अब इसी को रखना है हमें डिस्क्रिप्शन के डिफ़ॉल्ट वैल्यू में। तो फॉर्म टैग को फाइंड कीजिए, जहाँ फॉर्म टैग शुरू हो रहा है ना, उसी में इनिशियल वैल्यूज, यहाँ डिस्क्रिप्शन प्रॉपर्टी को सेलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, और इसका वैल्यू डेस्क सेट कर दीजिए। हो गया, डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमेशा रहेगा। रिलोड कीजिए। दिक्कत हो रहा है बार बार लिखने में, देखिए आ गया। यहाँ पे बस मैं राइट कर रहा हूँ, सेंड मेल टू योर टीम, हाईएस्ट प्रायोरिटी। यहाँ राइट करता हूँ क्रिएट वीडियो ऑन यूट्यूब, मीडियम प्रायोरिटी। और उसके बाद प्लान योर डाइट, लोएस्ट प्रायोरिटी। ठीक है, डन। सो अपडेट वगैरह गया होगा। अगर हम यहाँ पे डेट प्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है, तो डेट प्रेजेंट करने के लिए हमको डेट फ़िल्टर भी करना है, अच्छा सा दिखाना है डेट को फ़िल्टर करके। तो मोमेंट नाम के पैकेज को इंस्टॉल कीजिएगा डेट फ़िल्टर करने के लिए। सो हो गया मोमेंट इंस्टॉल। कहीं पे डेट प्रेजेंट कर देते हैं। कार्ड ढूंढिए जरा, कार्ड कहाँ है? हाईएस्ट वाला कार्ड, पहले हाईएस्ट को ढूंढिए। कहाँ लिखा हुआ हाईएस्ट के लिए लूप चल रहा है? ये है ना हाईएस्ट डॉट मैप। कहाँ पे प्रेजेंट कर दे? यहाँ पे प्रेजेंट कर देता हूँ। सेलेक्ट टैग के ठीक बाद लेबल टैग शुरू, लेबल टैग बंद। इसके बीच में मोमेंट कॉल कीजिएगा। आइटम के अंदर से क्रिएटेड ऐड को रीड करेंगे, इसी में डेट डाला था ना हमने। और इसके लिए फॉर्मेट फंक्शन कॉल करेंगे ताकि हम फॉर्मेट कर सके। सो डेट, मंथ और ईयर। ठीक है, इसके बाद टाइम वगैरह देना है तो दे दीजिए। स्मॉल लेटर में आवर, मिनट, कैपिटल लेटर में ए फॉर AM PM। ये देखिए ऐसा दिखा। इसको न नीचे लिखते रहे, ऐसे नीचे सही रहेगा। थोड़ा सा सही कीजिए। टेक्स्ट ग्रे 400। उसके बाद टेक्स्ट SM छोटा साइज। एक्सेस कीजिए तो हाँ, एक्सेस ठीक रहेगा। इसमें लगाइएगा फ्लेक्स। ठीक है, उसके बाद जस्टिफाई हाइफन एंड आ गया एंड में। उसके बाद मार्जिन टॉप टू लेफ्ट ही रखिए, मार्जिन टॉप 3। तो कब आपने टास्क क्रिएट किया वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ग्रे 900 कीजिए, तो स्लेट 900 कीजिए, स्लेट 600 कीजिए। डन, कलर सही है। ओके, तो हर टास्क का डेट आपको दिखाई देगा। अब सब जगह लिखना होगा। अब इसको रियूजेबल बनाया जा सकता है। अब कितना कॉम्प्लिकेटेड कर दूँ, सही है। ये लेबल कॉपी कीजिए और मीडियम वाला ढूंढिए। ये है ना मीडियम, तो
मीडियम के अंदर कार्ड जहाँ बंद हो रहा होगा वहाँ पे डिफाइन कर लीजिएगा, ऐसे आ गया। फिर इसके बाद जहाँ कार्ड बंद हो रहा होगा लोएस्ट में वहाँ डिफाइन कर देंगे, डन। तो जब भी टास्क क्रिएट हुआ है उसका डेट वगैरह सब यहाँ पे आपको दिखाई देगा, समझे? ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ टिकट्स ये डिफाइन कर देते हैं। शो या स्टेटस चेंज का पहले डिफाइन कर देते हैं, फंक्शन बनाइए चेंज स्टेटस या अपडेट स्टेटस। ठीक है, अपडेट स्टेटस। स्टेटस अपडेट करने के लिए क्या करना होगा, आईडी भेजना होगा और साथ ही साथ स्टेटस भेजना होगा। मतलब जहाँ पे भी वो डेटा मैच कर रहा है ना उसको आईडी से मैच करेंगे और जो स्टेटस भेजा है वो स्टेटस अपडेट करेंगे। सेट फंक्शन कॉल कीजिए और स्टेट को रिसीव कर लीजिए। इसमें पुराना जो भी डेटा है उसको, यहाँ ब्रैकेट का सिंबल ऑब्जेक्ट, किस में अपडेट करना है, टास्क में। ठीक है, ओके। टास्क में अपडेट करने के लिए यहाँ भी फ़िल्टर यूज़ करना होगा आपको, फ़िल्टर या जहाँ आईडी मैच करेगा यहाँ भी फ़िल्टर ही यूज़ कीजिए। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, जितना भी डेटा इसमें है जहाँ पे भी ये आईडी मैच कर रहा है ना, ठीक है, कंडीशन यूज़ करना होगा हमें। जहाँ ये आईडी मैच करेगा वहाँ पे टास्क का स्टेटस कर देंगे। दिक्कत होगा समझने में, 1 मिनट। फिल्टर के अंदर ये रहा कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। कंडीशन चेक कर रहा हूँ कि टास्क का आईडी अगर आईडी के बराबर है, ठीक है, टास्क आईडी अगर आईडी के बराबर है तो उस केस में टास्क का जो स्टेटस है ना वो नया वाला स्टेटस हो जाए। नया वाला स्टेटस इसमें आ रहा है, इसमें, ठीक है। और लास्ट में रिटर्न कर देंगे यहाँ से टास्क को, डन। चलिए ये कॉल करेंगे अपडेट स्टेटस को ऑन चेंज पे। एक ही कोड मैंने कई जगह पे लिख दिया, सेम कोड रिपीट करना पड़ रहा है मुझे। चेंज स्टेटस के लिए कीजिए वो चीज़, पहले आप अपडेट स्टेटस वाला फंक्शन कॉल इंपोर्ट कर लो यहाँ पे, अपडेट स्टेटस। ठीक है, ये हमने इंपोर्ट कर लिया। अब इसमें आईडी और स्टेटस भेजना है। शो सेलेक्ट ढूंढिए, सेलेक्ट, पहले हाईएस्ट वाला का सेलेक्टर ढूंढिएगा और यहाँ पे ऑन चेंज इवेंट का इस्तेमाल कर लीजिएगा। यहाँ वैल्यू मिल जाएगा, अलॉट कीजिए जरा वैल्यू को। ठीक है, यहाँ से ये मैंने चूज़ किया, आ गया इन प्रोग्रेस, इसी को अपडेट करना है आपको। तो अपडेट स्टेटस, इसमें पहले भेजेंगे आईडी, तो आइटम के अंदर से आईडी रीड कीजिएगा और सेकेंड आर्गुमेंट में जो स्टेटस है वो, तो जो स्टेटस है ना वो इसमें आ रहा है वैल्यू में, तो इसको स्टेटस के नाम से रिसीव कर लीजिए ना और यहाँ स्टेटस भेजिए ऐसे, डन। तो अब देखिए, अब यहाँ पे इन प्रोग्रेस करूँगा तो यहाँ इन प्रोग्रेस हो जाएगा, कंप्लीटेड करूँगा कंप्लीटेड हो जाएगा, पेंडिंग करूँगा पेंडिंग हो जाएगा। सब में अलग अलग कलर दिखना चाहिए तो वो हम मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे इस जगह पे, कि देखिए गौर से, क्या स्टेटस का वैल्यू पेंडिंग के बराबर है। अगर पेंडिंग के बराबर होगा तो उस केस में ये जो टैग है वो, ठीक है, सीधे स्टेटस नहीं, आइटम के अंदर से स्टेटस रीड करके कॉपी
क्या स्टेटस का वैल्यू इन प्रोग्रेस के बराबर है? अगर इन प्रोग्रेस के बराबर होगा तो उस केस में क्लास नेम का वैल्यू, या डायरेक्टली आप यहाँ कलर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कलर में मैंने डिफाइन कर दिया जीक ब्लू। कॉपी और पेस्ट। क्या कंप्लीटेड के बराबर है स्टेटस का वैल्यू? अगर कंप्लीटेड के बराबर होगा तो मैजेंटा, ठीक है, ऐसे राइट कीजिएगा। यहाँ देखिए इन प्रोग्रेस में इस कलर का दिखा, कंप्लीटेड में मैजेंटा दिखा, कंप्लीटेड में ना ग्रीन, लाइम लिखिए तो ऐसा दिखेगा लाइम, ठीक है, ग्रीन। इन प्रोग्रेस, डन, परफेक्ट। पेंडिंग में ऐसा दिखेगा, इन प्रोग्रेस में ये कलर दिखेगा और कंप्लीटेड में ऐसा दिखेगा। ओके, सो स्टेटस अपडेट का हो गया। अगर आप इसको चेंज करोगे तो यहाँ काम नहीं करेगा, वहाँ कोड लिखना होगा। तो काम कर लीजिए, एक काम कीजिएगा, ये जो डिव टैग है ना जिसके अंदर अभी ये स्टेटस होगा, ठीक है, मतलब कि ये वाला डिव टैग जिसमें मार्जिन टॉप 4 है वगैरह वगैरह, ये कॉपी कर लीजिए, इसमें सेलेक्ट टैग होगा, नीचे आइएगा और ढूंढिएगा कहाँ है वैसा डिव टैग। यहाँ पे मीडियम के अंदर यहाँ भी पास कर दीजिए, ठीक है, और यहाँ भी पास कर दीजिए लोएस्ट के अंदर, ये रहा डिव टैग ऐसे। ओके, रियलिटी में सेम कोड मैं कई जगह पर रिपीट कर रहा हूँ, वो सही नहीं है प्रोडक्शन के लिए, लेकिन आप सीख रहे हो ना उसको, इस वजह से ऐसा किया जा रहा है। ये देखिए यहाँ करेंगे तो यहीं अपडेट होगा, यहाँ करेंगे तो यहीं होगा। इसको भी पेंडिंग में रखता हूँ, जो इन प्रोग्रेस में उसको रखना है जो काम आप कर रहे हो, है ना। अगर ये कंप्लीट हो गया तो कंप्लीटेड पे क्लिक कर देंगे, डन। ओके, तो डिलीट भी हो जा रहा है, ठीक है, अपडेट भी हो जा रहा है, टास्क भी ऐड हो जा रहा है, टोटल टास्क यहाँ पे काउंट करना है। यहाँ देखिए जस्ट एंड के अंदर काउंट टास्क, ज़रूरत ही नहीं है यहाँ बनाने की, हम तो सीधे काउंट कर सकते हैं app.jsx में। यहाँ देखिए कहाँ 22 लिखा हुआ है, टास्क में ही तो डेटा है, वो तो एरे है ही। अगर आप उसके लेंथ को रीड करोगे तो पता चलेगा कितना टास्क है टोटल। टोटल टास्क 2 है ना। अब आप चाहते हो कि टोटल पेंडिंग टास्क दिखाना, तो फिर तो फिल्टर के लिए हमें डिफाइन करना होगा, समझे, कि पेंडिंग टास्क ही फिल्टर करना होगा। बस मैंने ये सोच के बनाया था कि जितने भी टास्क की संख्या सब मैं यहाँ पे प्रेजेंट कर दूँ। आप इसको और मॉडिफाई करोगे, मैं तो सिर्फ आपको रास्ता दिखा रहा हूँ कि ऐसे ऐसे काम होता है ना। अब आप ही तो कुछ करोगे इसमें। ये जो ऐड टास्क है ना, इसके बगल में एक बटन क्रिएट कीजिए, थोड़ा सा ऊपर वाला जो ऐड टास्क है ना उसके बारे में बात कर रहा हूँ, नैव, ये ना कॉपी कीजिए और यहाँ पे पेस्ट कीजिए ऐसे, डिलीट ऑल टास्क्स। एक बार में आप डिलीट कर पाओगे यहाँ से, वो डिफाइन करने वाला हूँ मैं। सो कलर चेंज होगा, यहाँ ग्रेडियंट टू आर ब्लू है ना, रोज होगा, यहाँ पे रेड होगा और यहाँ पे रोज होगा, ऐसा दिखा। डिलीट का आइकन चाहिए, सो सर्च कीजिएगा डिलीट, टैब दबा दीजिएगा, आ गया। सही वाला डिलीट का आइकन नहीं मिल रहा है, लूसाइड रिएक्ट पे जाकर ढूंढिए, डिलीट।
डिल, हाँ वैसा आइकन नहीं है क्या? और रिमूव के नाम से है क्या? क्लोज, यहाँ तो आइकन ही नहीं है डिलीट वाला। ठीक है, यही रहने देते हैं जो है। उस पर क्लिक करेंगे तो टास्क डिलीट होना चाहिए, पूरा टास्क एक बार में डिलीट होना चाहिए। कैसे डिलीट होगा? सो यूज प्लानर के अंदर डिलीट ऑल इस नाम से, डिलीट ऑल टास्क के नाम से फंक्शन क्रिएट कीजिए, सेट का इस्तेमाल कीजिएगा और एरो फंक्शन ब्रैकेट ऑब्जेक्ट टास्क प्रॉपर्टी का वैल्यू जी, ये एम्प्टी एरे कर दीजिए। हो गया डिलीट। चलिए, डिलीट ऐसे ही नहीं होगा, पॉप कन्फर्म वगैरह आप यूज़ कर सकते हो। ढूंढिए कहाँ है अभी डिलीट ऑल का बटन, कहाँ मैंने बनाया, यहाँ बनाया मैंने इस जगह पे। तो यहाँ पे ना एंड डिज़ाइन का ना पॉप कन्फर्म यूज़ कीजिएगा। ठीक है, ऐसे बताता हूँ ये क्या चीज़ होता है। ऑन कन्फर्म मतलब अब क्या होगा, जब आप इस पर क्लिक करोगे ना तो इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, ये मॉडल भी खुल रहा है क्योंकि इसमें ऑन क्लिक लगा हुआ है, ये हटा दीजिए। रिलोड, ये देखिए इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऐसा डिज़ाइन दिखा। अब यहाँ पे क्या क्या दे सकते हैं, प्रॉपर्टी टाइटल दे सकते हैं। डू यू वांट टू डिलीट ऑल टास्क, ऐसे आ गया। अब ओके करेंगे तो डिलीट होना चाहिए। ऑन क्लिक पे ना डिलीट ऑल फंक्शन कॉल कर लेंगे, डिलीट ऑल टास्क। ठीक है, ये इंपोर्ट कीजिए यहाँ डी स्ट्रक्चर करके इस जगह पे डिलीट ऑल टास्क, डन, यहाँ क्लिक कीजिए। ओके, ये क्या हो रहा है, डिलीट हो गया सीधे एक ही बार में। ओ सॉरी, वापस जाइए, यहाँ पे एरो फंक्शन बनाइएगा और इसको ऐसे कॉल कीजिएगा। ठीक है, ऑन कन्फर्म देना चाहिए था, मैंने गलती से ऑन ऑन वो कर दिया था, ऑन क्लिक पास कर दिया था। ठीक है, तो अब इस पर क्लिक कीजिएगा तो ओके करने पे डिलीट होगा, कैंसिल पे तो कैंसिल हो ही जाएगा। चलिए एक टास्क क्रिएट करते हैं। सो वेलकम टू कोड हाईएस्ट, यहाँ क्लिक कीजिए, डन। यहाँ से पूरा टास्क एक ही बार में डिलीट कर सकते हैं अगर हम ओके करेंगे तो। ठीक है, अब ये यूआई आप नीचे डिलीट वाले में भी लगा सकते हो, जैसे मैंने ये कॉपी किया और डिलीट का आइकन जहाँ है ना वहाँ पे भी आप लगा सकते हो इस यूआई को। जैसे ये टैग है ना डिलीट वाला, ये देखिए यहाँ पे आप लगा सकते हो उस यूआई को, इसके अंदर डालिए ये टैग। टैग में जो ऑन क्लिक था ना उसको कट कर लीजिएगा ऐसे और पॉप कन्फर्म में पास कर दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, डू यू वांट टू डिलीट दिस टास्क यहाँ पे लिखिएगा, इंडिविजुअल टास्क के लिए है ना ये, डन। यही पॉप कन्फर्म कॉपी कर लीजिए और ढूंढिए कि बाकी अगला टैग कहाँ पे है, डिलीट वाला यहाँ है, इसको रिप्लेस कीजिए और ढूंढिए कहाँ पे है, ये रहा टैग। तो अब सारे जगह पे लग गया। तो अगर आप यहाँ से कोई टास्क क्रिएट करते हो, मीटिंग सून ऐसे टास्क क्रिएट करते हो तो यहाँ क्लिक कीजिएगा ना। हाँ, क्लिक करते ही कैसे क्लोज हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, पॉप कन्फर्म आना चाहिए था ना। रिलोड किया मैंने, हो सकता है वो रेडी नहीं हो, डिलीट हो जा रहा है, सॉरी, ऑन क्लिक लग गया हुआ है यहाँ पे, इसको ठीक कीजिए। इसको मैंने कंट्रोल एच से फाइंड किया, कंट्रोल एच सेलेक्ट करके और यहाँ पे सेम कोड लिखेंगे ऐसे। ऑन क्लिक की जगह क्या लिखना है, ऑन कन्फर्म। ओके, इस पर क्लिक कीजिए, डन। ठीक है, यहाँ क्लिक कीजिए वेलकम,
हाईएस्ट। अब यहाँ भी क्लिक कीजिएगा तो ये आएगा। चाहे अगर आप यहाँ भी नया टास्क क्रिएट करते हो तो ये देखिए, ठीक है। जब आप ओके करोगे तभी ये डिलीट होगा, अन्यथा नहीं। परफेक्ट। अब डेट आप खुद से सोचो, पूरा मैंने बना दिया ना, कम से कम इतना भी आप खुद से सोचो। अगर आप नहीं सोच पा रहे हो तो नो प्रॉब्लम, वेबसाइट से जो कोड आप डाउनलोड करोगे वहाँ पे आपको डेट से फ़िल्टर वाला दिख जाएगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा सोचना चाहिए, खुद से भी ट्राई कीजिए। सोर्स को डाउनलोड कर लीजिएगा वेबसाइट से, यहाँ ट्यूटोरियल्स में आपको दिख जाएगा। किसी भी रिएक्ट से रिलेटेड वीडियो खोलिएगा तो इधर दिखेगा आपको। ये प्लेलिस्ट है 100 प्रोजेक्ट्स ऑफ रिएक्ट, यहाँ से डाउनलोड कीजिएगा, इंस्टॉल कीजिए मॉन्स्टैक टू मिलियन में। मुझे नहीं भूल पाओगे आप इसको पढ़ने के बाद, ना ही इसको पढ़ने के बाद जीवन में फिर से वेब डेवलपमेंट सीखना होगा आपको। पहला वीडियो ही काफ़ी होगा आपको एहसास दिलाने के लिए इस कोर्स का, कि ये उस तरीके का कोर्स नहीं है जो नॉर्मली आपको यूट्यूब पे मॉन्स्टैक का मिल जाता है, ठीक है। बहुत अंतर है आपके और मेरे एक्सपीरियंस में, या यूट्यूब से जो आप पढ़ते हो ना उसमें और इसमें। प्लेसमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम के साथ आता है, एनरोल कीजिए। शुक्रिया।